अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, राज़ी हैं, खुश हैं, शाद और आबाद हैं ना? जैसे मैं रोज़ आपको दुआ देती हूँ, ज़िंदगी इंजॉय कर रहे हैं आप? भाई ज़िंदगी इंजॉय करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम अपनी मुश्किलात में इतना खो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम अपना टाइम जो है उसमें बहुत कुछ ऐसी छोटी छोटी खुशियाँ हैं जो कि हम तलाश कर सकते हैं, उनको इंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि जीना तो इसी का नाम है भाई। अच्छा, एंटरटेनमेंट की अगर मैं बात करूँ तो भाई अपने आप को एंटरटेन आप कैसे कर सकते हैं उसके खुद ज़राए देखना शुरू करें। अगर आपको लगता है कि आपको टिकटॉक जो है वो खुशी दे रहा है तो ठीक है, टिकटॉक पे वीडियो भी बनाएं, देखिए, एंजॉय करें, लेकिन एंटरटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारी, अगर हम मैसेज में चले जाएं, जो हमारी आम ख़वातीन हैं, उनके लिए एंटरटेनमेंट का सबसे बड़ा जो ज़रिया है ना, मॉर्निंग शो के बाद या मेरे मॉर्निंग शो के बाद, वो ऑफ कोर्स है ड्रामास। हम बचपन से ड्रामास देखते आ रहे हैं और वो जो ड्रामास अगर हमने अपने बचपन में जो देखे हैं, जो NTM और साथ मेरे PTV के ड्रामास होते थे, वो ऐसे कमाल ड्रामास होते थे। एक तो स्क्रिप्ट कमाल, उसके बाद जो एक्टर्स हैं, जो सिलेक्शन ऑफ जो कैरेक्टर्स है कमाल, उसमें जो मूड्स, उसमें जो लाइट्स, उसमें जो किरदार, उसमें उर्दू, उसमें जो एग्जीक्यूशन कमाल, उसमें जो मैसेज कमाल, हर चीज़ बेहतरीन हमने देखी। उसके बाद हमने देखा कि उस स्टेट चैनल के बाद काफ़ी निजी चैनल्स भी आ गए, और जब निजी चैनल्स 1 आया, 2 आया, 3 आया, सब ने ड्रामास बनाना शुरू कर दिए और फिर सब आ गए रेटिंग की दौड़ में। अब रेटिंग में उन्होंने कहा कि ऐसी क्या चीज़ की जाए जो कि लोग ज़्यादा इंजॉय करते हैं। फिर उस ज़ुमरे में हमने ये भी देखा कि फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि नहीं होनी चाहिए थी। कंटेंट को हमने काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया। ऐसी चीज़ें भी, मत ठीक है, बहुत सारी ऐसी हमारी सोसाइटी में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं जो कि हमें लोगों के सामने रखनी चाहिए, लेकिन बिला वजह का हमने इतना अपने मुआशरे का एक भयानक सा रूप बना के ना ड्रामा की सूरत में लोगों के सामने रख दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे हर लोग बुरे लोग नहीं हैं। हमारे आसपास जो रिश्ते हैं वो अभी इस नौबत तक नहीं आए कि बहनों में हमने देखा कि जो लड़ाइयाँ हो गई हैं, जो भाई है वो भाई का दुश्मन है, मियाँ बीवी में मोहब्बत नहीं है, फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, पता नहीं क्या कुछ चीज़ें आ गई। नहीं, खूबसूरत रिश्ते हैं, बहन भाई का रिश्ता भी वैसे सलामत है, बच्चे माँ बाप से भी इतनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हाँ, कुछ स्टोरीज़ फिर हम देखते हैं कि ऐसी होती हैं जो कि माँ बाप को टच करती हैं। एंड ऑफ कोर्स हमने ड्रामास की सूरत में आपको ये भी तो बताना है कि ज़िंदगी में हो क्या रहा है। पिछले दिनों जनाब एक ऐसा ड्रामा आया और स्पेसिफिक उसमें किरदार ऐसे आए। स्टोरी तो मैं कहूँगी कि स्टोरी में बहुत सारे लोगों ने काम भी किया, फिल्म्स भी उससे बनी है, लेकिन इस ड्रामे के बारे में ना कुछ डिफरेंट चीज़ थी, कुछ यूनिक चीज़ थी। वो थी उसके किरदार। उसके किरदार इतने अवामी थे, उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत, कि समहाउ उन किरदारों में ना अपना आप नज़र आने लग गया था। इस तरह से लोगों ने उसको इतना पसंद किया, उनसे इतनी मोहब्बत की कि वो किरदार सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर हो गए। और स्पेसिफिकली जो घर की पॉलिटिक्स थे ना, वो किस तरीके से एक्सपोज हुई है इसमें, वो भी दुनिया ने देखा है कि 2 बड़े ज़बरदस्त किरदार थे। एक तो बेबी बाजी जो ऑफ कोर्स जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट थी, लेकिन साथ में एक ऐसा किरदार जिसने स्टोरी को उठा के ना यूं पर रख दिया, वो थी सबसे बड़ी बहू का रिश्ता, यानी कि अज़रा भाभी और सास का रिश्ता। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज ज़रा सास बहू के रिश्ते को भी डिस्कस करते हैं, कुछ इस ड्रामे के वाले से बात भी करते हैं, क्योंकि ये वो किरदार हैं जिन्होंने आपके दिल मोह लिए। और देखिए, ड्रामा चाहे किसी भी चैनल पर आए, हम कहते हैं कि चाहे वो फिल्म हो, चाहे वो ड्रामा हो, वो किसी भी चैनल पर आए, वो हमारा ड्रामा है। हम लेबल नहीं करते ना फिल्मों को ना ड्रामों को, हम यूनिटी चाहते हैं ताकि सारे लोग मिलके अच्छा कंटेंट तैयार करें लोगों के लिए। तो जो हमारी पहली आज की गेस्ट आ रही हैं वो है जनाब वो खातून कि जब ड्रामे का ख़त्म हुआ और हमने देखा कि क्या एंडिंग हुई है तो बड़े लोग अफसरदा हो गए। तो जनाब अफसरदा ना हो, वो वैसी ही सलामत है, बड़ी प्यारी है, हंसती मुस्कुराती, बहुत ही प्यारी, हमारी समीना अहमद। आइए बैठिए, माशाल्लाह से क्या प्यारा आज आपने कलर पहना हुआ है, पिस्ता कलर ज़बरदस्त। और आप ऐसे क्यों नहीं ज़रा मॉडर्न कैरेक्टर्स करें जिसमें हमें खुशी हो आज। और आज एक से बेबी बाजी, और आज आप लग रही बेबी,
सही बेबी लग रही है। और मुझे लग रहा है कि जो मंजर भाई ने, जो उनके हस्बैंड, आज वो तस्वीर भी आपकी ऐसी डालेंगी, माय बेबी। कैसे मिजाज आपके? ठीक है, बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, थैंक यू। लेटली कैसा रहा? क्योंकि हमने देखा रिस्पॉन्स जो आपके ड्रामे का था, मैंने एक वीडियो देखी, इसमें आप एयरपोर्ट से घर जा रही थी और लोगों ने आपको आवाज़ें देना शुरू की, बेबी बाजी वी लव यू। हाँ, तो बहुत मोहब्बत, बहुत इज्जत, बहुत मोहब्बत लोगों ने की। एक बार फिर से रिवाइव होगी सब चीज़ें ना, बहुत सारी। ये जो फैमिली का ड्रामा जो है, जिसको बहुत ज़्यादा बातचीत हो रही थी कि ये बहुत ज़्यादा फैमिलीज़ में घुस गया है और ये तो कोई नहीं देखता और बहुत इसमें टॉक्सिक चीज़ें हैं, तो उससे हट के ये था। मैं थे प्रॉब्लम्स, बट डेल्ट वेरी नाइसली। एग्जैक्टली, मतलब स्टोरी, वो मैं बात कर रही हूँ ना कि स्टोरी ऐसी है जो कि हमने अक्सर सुनी हुई है, लेकिन जिस तरीके से कुछ किरदारों ने इसमें ऐसे जान डाल दी ना, वो देखने वाली थी। तो एक और मरकजी किरदार जिन पे प्यार भी आता था, गुस्सा भी आता था, कभी तरस भी आता था और फिर गुस्सा आ जाता था, तो वो थी हमारी बहुत ही प्यारी अज़रा भाभी एके जवेरिया साउद। चांदनी रातें सब जग सोए, हम जागे, तारों से करे बातें। चांदनी रातें, ओ चांदनी रातें, तकते तकते बीती जाए, आस पियाना आए रे, तकते तकते शाम सवेरे दर्द अनोखे उठे जिया घबराए रे, शाम सवेरे रातों ने मेरी नींद लूट ली, रातों ने मेरी नींद लूट ली, दिल के चैन चुराए, दुखिया आंखें ढूंढ रही है वही प्यार की गातें। चांदनी रातें, हो चांदनी रातें, आ चांदनी रातें। क्या बात है। पहला जो था ना चांदनी रातें, असल में सब जग सोए हम जागे, हम पूरी रात जागते हैं, फिर सुबह मॉर्निंग शो में आना बड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन भाई आना भी है लोगों की पुरजोर फरमाइश पे। आज तो ना मुझे जवेरिया को देख के लग रहा था कि अज़रा भाभी, प्लान तो ये था कि उसमें अल्लाह मियां के पास चली जाएंगे, लेकिन यारी अमेरिका से ऐसे कोई नहीं, फिर बैग लटकाए हुए। बेबी बाजी भी कनाडा घूम के आई है, ऐसी बात नहीं है। क्या बात है, ये क्या था इस ड्रामे में कि जैसे खत्म हुआ आप अमेरिका निकली, आप कनाडा निकली। आ गया ना। जून जुलाई ये वक्त होता है कि हम अपने बच्चों को जाके मिलें। तो जब बच्चे हैं, इनकी बाकी फैमिली, मेरा ससुराल है पूरा अमेरिका में। मतलब जिस टाइम में लोग आपको लेके परेशान थे और आपको देख के रो रहे थे, आपको देख के गुस्सा कर रहे थे, आप उस वक्त अमेरिका घूम रही थी, आप कनाडा घूम वहाँ पे अमेरिका में जो लोग भी मिले सब तो कहते हैं, अरे भाई तुम्हें घर से क्या निकाला, तुम तो यहाँ पहुँच गए। अच्छा, मैंने किसी भी ड्रामे में ना, यूजुअली हम देखते हैं कि जी हीरो और हीरोइन की जोड़ी हिट होती है, लेकिन आप दोनों के केस में ना सास और बहू की जोड़ी हिट होगी। ये बड़ी डिफरेंट चीज है। मुझे पता चला ना कि समीना आपा है, तो मैं इतनी खुश हुई क्योंकि मैंने कभी भी समीना आपा के साथ काम नहीं किया। हाँ, पहली बार हम दोनों ने किया। और दूसरी बात ये थी ज्यादा खुशी की, ये मेरे बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि मिस मार्वल इनका इतना ज्यादा हिट हुआ हुआ है कि हमें बच्चे बैठ के हमने बच्चों के साथ देखा है पूरा। आपको इस ड्रामे के लिए पहली कॉल आई थी, सो आपको स्टोरी अच्छी लगी थी, आपने कहा हाँ ठीक है मैं कर लूंगी, क्या आपका रिस्पॉन्स था? नहीं, पहले तो वो उन्होंने फ़ोन करके कहा अब्दुल्ला ने कि आपा ये एक ड्रामा है और ये आपने करना है। हाय, मैंने कहा अब्दुल्ला क्या हो गया, मुझे स्क्रिप्ट भेजो, फिर बातचीत करते हैं, देखते हैं। उन्होंने कहा नहीं आपने कहना, ये आपने करना है। मैंने कहा अच्छा तो बहरहाल स्क्रिप्ट तो भेजो ना। तो वो 2 दिन के बाद स्क्रिप्ट आ गया। फिर मैंने थोड़ा सा पढ़ा, 1-2 एपिसोड पढ़े, मैं दफ्तर चली गई। तो वहाँ वो नवीद बैठा हुआ था, आपा ये लें कॉन्ट्रैक्ट, ये साइन कर दें बस, या आपने करना है। मैंने कहा पहले मेरे मुझे डेट्स भी तो देखो, मैं फारिग हूँ नहीं हूँ, मुझे जाना होगा। एक बीच में मुझे जाना था, जर्मनी जाना था, तो वो कहने का हम मैनेज कर लेंगे, आपने ये करना है, आप पढ़ें या ना पढ़ें। मैंने कहा फिर भी मुझे कुछ तो समझने दो कि ये क्या करना है। मुझे पता तो चले मैं क्या उसमें। ये उनका इसरार था, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो मैंने फिर जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो कहानी अच्छी थी,
अच्छी निटिंग की हुई है, अच्छा लिखा हुआ, मगर ये नहीं लगा कि ये कोई बहुत ही बहुत हिट हो जाएगा और लोगों को इतना पसंद आएगा और ये किरदार इतने पसंद आएंगे जो लिखे हुए थे, उसमें मुझे नहीं लगा था। मगर मैं फिर भी अब्दुल्ला को और उसकी टीम को क्रेडिट देती हूँ कि जो उनकी सिलेक्शन थी कास्टिंग की, वो बहुत अच्छी थी। कि अब जवेरिया का मुझे नहीं, मेरे जहन में नहीं आता जिस तरह से इसने ये रोल किया है। हाँ, मुझे नहीं समझ में आता कि और कोई करेगा तो क्या करेगा, कि नेगेटिव भी है और क्यूट भी मगर क्यूट भी है। हाँ। तो उसके अंदर वो जो टॉक्सिक होता है ना, वो नहीं है। बस तावीज़ भी करवा रही है तभी भी ये फनी लग रही है। सब डर भी दिया अल्लाह डार्क साइड में जाने नहीं दिया ना उसको। अच्छा, वो एक ये बहुत कम लोगों में होता है। मैंने देखा है कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह का किरदार करें और उसमें क्यूटनेस भी लाएं। हाँ, कि मतलब लोगों को आप पे गुस्सा भी है लेकिन लोग आपसे नफरत ना करें, गुस्सा करें। लोगों ने कमेंट्स लिखे कि आपसे हमें इतनी नफरत है लेकिन आपको देखे बगैर मजा नहीं आता मुझे। ना वाकई मतलब वो डेड सीन हो जाता था कि यार मतलब वापस आया ना, मजा आया, कोई किसी को बात क्यों नहीं करी, लड़ क्यों नहीं रही, किसी के बाल क्यों नहीं नोच रही। अच्छा, जो आपकी लुक्स थी वो जवेरिया आपने अपनी खुद डिसाइड की थी? क्योंकि स्पेसिफिकली जवेरिया का ना एक पर्टिकुलर लाइनर था, यूं करके ऐसे करके जबरदस्त, तो वो जबरदस्ती किया था मैंने। असल में जब लुक्स बन रही थी ना, क्योंकि एक दिन बुलाया था सबकी लुक्स बनाने के लिए, तो उसमें जब मैंने कहा एक्सटेंशंस लगा लूँगी, और क्योंकि वो जो फैमिली थी वो उस टाइप की फैमिली थी नहीं कि इतना मॉडर्न बाल वाल रखती ना, लेकिन मैंने कहा एक्सटेंशंस लगाऊंगी क्योंकि बहुत सारी मैंने खवातीन को देखा है जो मिडिल क्लास हैं लेकिन बाल खुले रहते हैं उनके। वो बांधती नहीं है, बहुत ज़्यादा हल्के से चोटी या जूड़ा बांध गया, लेकिन वो एक स्टाइल में कटे हुए बाल और वो फिर बिल्कुल अलग हो जाता है ना। तो अच्छा, जब मैंने किया तो वो उनकी स्टाइलिस्ट थी, वो एक आई भी थी, उन्होंने कहा नहीं आपने बहुत डार्क कर लिया है, इसको लाइट करें, ये करें। तो मैंने कहा अच्छा चल ठीक है। मैंने कहा अभी तो साइंसदान आए हुए साइंसदान चले जाएंगे फिर तो हमने अपनी करनी है। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर इतना लाउड कैरेक्टर है, क्योंकि जो डायरेक्टर तहसीन ने मुझे समझाया था कैरेक्टर के हर चीज़ में लाउड है बस, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो बोलना हो, चाहे वो खाना हो, कोई भी चीज़ हो, रोना हो, हंसना हो, हर चीज़ में गुस्से में लाउड औरत है वो, तो हर चीज़ में लाउड है, उसकी पूरी फैमिली लाउड है दिखाया। तो फिर मैंने मतलब मेरी ससुराल नहीं, मेरे घर का बताया कि उसकी पूरी फैमिली लाउड है। तो फिर मैंने कहा फिर मेकअप भी लाउड होना चाहिए थोड़ा। तो फिर मैंने इसलिए और लंबा एक दिन छोटा किया, फिर दूसरे दिन और लंबा किया, तीसरे दिन और लंबा किया। फिर वो कैरेक्टर में सब इतना खो गए कि लाइनर किसी को नजर नहीं आया। लेकिन मैं तो बड़ा नोट करी थी, इतना जबरदस्त लाइनर यूं करके, वो ऑरेंज लिपस्टिक, वो सारी चीजें ना वो लोगों को याद रहेगी। समीरा, आपने अपना गेटअप खुद डिसाइड किया था? क्योंकि आपका था जी प्लेन, आप बड़े सटल कलर्स में आप वो खेल रही थी। हाँ, हमने मिलके डिसाइड किया था कि जब मैंने पढ़ लिया तो फिर मैंने कहा कि मुझे यूं नजर आता है कि ये शोख रंग नहीं पहनेगी, बच्चे बड़े बड़े हैं और इस तरह की औरतें जो होती हैं जो घरेलू, तो वो ज़रा सा ना एज दे ग्रो ओल्डर तो वो ज़रा हल्के रंग पहनती हैं, उसमें बारीक से कोई एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, सोने की चेन चमकती हुई, कान में बालियां, जैसे यूजुअली हम घरों में देखते हैं। ये वो कुछ चीज़ें थी जिनकी वजह से ना लोग फौरन रिलेट कर रहे थे कि देखो यार ये, हाँ हम तो ऐसे ही तैयार होते हैं, ये तो हमारे एग्जैक्टली हमारा गेटअप भी सारा ऐसे। अच्छा, इस कैरेक्टर के बारे में बच्चों ने क्या कहा मुझे बताया? भाई मैंने असल में जितने ड्रामे किए ना आज तक अपनी लाइफ में, सारे रोते घसूटते या फिर कुछ कॉमेडी, जैसे जब पीटीवी के ज़माने में किया तो मैंने वो किया था टीपू सुल्तान, उसमें मैं हिंदू लड़की बनी थी, वो एक बड़ा हिस्टोरिकल प्ले था। उसके बाद अनहोनी किया, वो एक नॉर्मल था, उसमें ना हंसना था ना रोना था, एक चले जा रहा था ट्रैक के ऊपर। फिर वो हाई जेदी किया, वो एक कॉमेडी था। फिर अनवर मकसूद के काफ़ी पीटीवी से मैंने ड्रामास किए, फिर कुछ 14 अगस्त के, और तो फिर एक रोने वाले कैरेक्टर मुझे मिलना शुरू हुए ना, एक लाइन लग गई ना, रोती शक्ल, थोड़ी वो था ना, कभी खुशी कभी गम, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, और उस टाइप के अनार ड्रामा, तो ये सब रोते हुए थे। हर ड्रामे में मैं रो रही हूँ। और पहली बार की दुकान खोल ली। हाँ, फिर हमने अपना जो प्रोडक्शन शुरू की, ये जिंदगी है। हाँ। अच्छा, उसमें मिक्स था ना सारा, उसमें कॉमेडी, उसका हर सीन ऐसे शुरू होता था कि हंसते हुए शुरू होता था, रोते हुए खत्म होता था, क्योंकि लिखती मैं थी, या सीन रोते हुए शुरू होता था, हंसते हुए खत्म होता था। फिर जब ये दोबारा ये वाला आया, मैंने कहा यार फिर नेगेटिव। मेरी बेटी ने कहा आप कोई नेगेटिव रोल नहीं करेंगी मामा। मैंने कहा हाँ वो नेगेटिव नहीं है। नहीं, क्या बोलती मैं। अच्छा, सोच लिया था जब आपको कॉल आई और आपको बताया गया किरदार, तो क्या किरदार बताया गया आपको? भाई आए थे तहसीन और वो आए थे अदील सूरी, तो हमारे घर में असल में शूट चल रही थी, शूट हो रही थी किसी और की ना, मतलब ड्रामे की।
तो मैं और सऊद सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, तो अदील सूरी और तहसीन दोनों वहाँ पे खड़े हुए थे। तो उन्होंने कहा ये लो आ गए हमारे जमाल और अजरा। तो हमने कहा पता नहीं क्या जमाल अजरा कह रहे हैं। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे कुछ नहीं हम कुछ सोच रहे हैं, बताएंगे आपको। फिर 2 दिन बाद जब वो आए तो उन्होंने कहा कि हम एक ड्रामा कर रहे हैं, उसमें आप दोनों को मियाँ बीवी लेना है हमने। तो मैंने कहा अच्छा। अब जब मैंने ड्रामे में हाँ मैंने यही कहा, मैंने कहा उधर भी। तो जब मैंने स्क्रिप्ट स्टोरी उन्होंने बताई ना, और मैंने जब स्क्रिप्ट पढ़ा तो मैंने कहा कि सऊद ये इनको कैसे पता चला? इन्होंने मेरे आदमी के इज्जत को कैसे पहचाना? तो मैंने जब सीन पढ़े मुझे बड़े मजे के लगे। मैंने कहा सऊद तो बहुत मजे का। सऊद ने भी कहा हमारा तो बड़ा मजे का रोल है। मैंने कहा लेकिन सऊद मैं तो नेगेटिव नहीं करना चाह रही, मैं 2 नेगेटिव दर पे दे चुकी हूँ। परिस्तान किया था, वो भी ऐसे ही था जो रमजान में आया था। तो मैंने कहा सब मुझे नेगेटिव छाप लग गई है। तो सऊद ने कहा अपने स्टाइल से करो। फिर मैंने तहसीन से बात की, मैंने कहा तहसीन इसको मैं थोड़ा अपने स्टाइल से चेंज कर लूं। क्योंकि खुद भी राइटर हैं आप तो जनाब, तो आपने इसको इम्प्रोवाइज किया होगा बहुत सारी जगहों को। दिल की सीन खत्म हो गया है, सीन खत्म हो गया है। हम खुद कह रहे होते थे कि कट कर दो तहसीन, और ये लगी होती थी चल रहा है। अच्छा मुझे बात चल रही है जहाँ फिर आपका सऊद भाई के साथ जब होता होगा, सीन होता होगा, फिर उसमें एक लड़ाई हो रही होगी, भाई जब सीन खत्म होता था ना सऊद कहता है मैंने तो पूरा स्क्रिप्ट याद किया था, जब ये लाइनें तो थी नहीं, मैंने कहा घर में बोलना रहेगी इसलिए यहाँ बोल दी। सही दिल की भड़ास निकालने का ना कैरेक्टर में भी मौका मिल गया उसमें। आपा के साथ देखिए बहुत मजा, मुझे 2 लोगों के साथ बड़ा मजा आता था जब मैं लड़ती थी और या मैं कोई ऐसी हरकतें करती। एक आपा के एक्सप्रेशंस और एक सऊद के, ये 2 लोग। आपा को तो अक्सर हंसी भी आ जाती थी, हंसी आ जाती थी। मुझे वो बताएं, वो बड़ा इंटेंस सीन था, बड़ी यकीन। मैंने ना बेबी बाजी देखना शुरू किया अम्मी की वजह से, अपनी मदर इन लॉ की वजह से। अब अम्मी बैठ के एक टाइम होता था, मैंने कहा अम्मी इस टाइम पे रोती क्यों है? तो पता चला अम्मी सिर्फ बेबी बाजी देख रही होती थी। मैंने बैठ के देखना शुरू किया। फिर वो जो सीन था जिसमें वो आपको ये धक्के मार के घर से बाहर निकालती हैं, भाई तो अम्मी क्या मैं भी रो रही, हम ऐसे रो रहे कि पता नहीं अब क्या होगा, बेबी बाजी को हम घर पकड़ के ले आते हैं, वो वाला सीन हो गया। हर टेक के बाद मैं कहती थी सॉरी आपा। उसमें इनकी हंसी निकली, मुझे बताया उसमें इसकी हंसी की निकली है? नहीं उसमें ये तो जब अजीब अजीब बातें करती थी ऐसे आंख मटका के जो हाथ हिलाती थी ना उसमें, तो सामने खड़ी भी बात कर रही है जो कि स्क्रिप्ट में नहीं है। जो स्क्रिप्ट में है वो तो चलो हमने रिहर्स किया, एक दफा बोल लिया तो वो याद किया। अब जब स्क्रिप्ट इनको आमद आ रही है और कंट्रोल भी हो रहा है और चीज कुछ और कह दी, फिर तो मैं हैरानी सी। लेकिन आपा के जो एक्सप्रेशन होते थे ना, जो खामोश यूं देखती थी कि बस मैं किसी तरह से गला दबा दूं, लेकिन मैं दबा नहीं पा रही। वो इतने मजे के एक्सप्रेशन होते थे। और जब हमने ड्रामा देखा ना तब तो मुझे और मजा आया। मैं और सऊद जैसी आपा के एक्सप्रेशन हम लोग हंस पड़ते थे। इनका बस नहीं चल रहा कि गला दबा दे बस। आप दोनों को फिर इसके अलावा अभी कोई और ड्रामास एक साथ कोई ऑफर होना शुरू है? क्योंकि हमारे पाकिस्तान में होता है ना कि एक चीज अगर हिट हो जाए तो फिर तमाम तो लोग उसी के पीछे पड़ जाते हैं। सर में हम दोनों थे नहीं ना, अब आए हैं तो अब ऑफर होना शुरू हो गए। तो आए हैं दोनों इतना, उन्होंने कहा ये हम जाते हैं बस, हमने ड्रामा कर लिया, अब मैं जा रही हूँ कनाडा, मैं जा रही हूँ अमेरिका। तो कनाडा में वैसे आपका कैसा रहा? अपनी बेटी से मिलने के लिए गई? मेरे दोनों बच्चे वहाँ हैं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन सारे वहाँ हैं। तो मंजर भाई आपके साथ गए थे? नहीं, तो वो जर्मनी में थे। अच्छा, वो उनके बच्चे वहाँ हैं, तो वो जर्मनी में थे। पहले मैं जर्मनी गई, वहाँ रही कुछ अरसा, फिर कनाडा चली गई। ये देखिए, ये अब समर वेकेशंस आई हैं, पहले लोग कहते हैं नानी दादी के घर जा रही है, अब जो नानी दादा है वो अपने बच्चों से, ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के, ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने के लिए जा रहे हैं। और आपका कैसा रहा? मैं देख ली बढ़िया बारबी जाके देख रही थी, पिंक कलर के कपड़े में मलबूस देखी मैंने। लेकिन जब हम न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर पहुंचे ना, तो वहाँ पे कुछ इंडियंस थे, तो उन्होंने ना सऊद को पहचान लिया। वो हमारे इमिग्रेशन की बराबर वाली लाइन में, तो एकदम ना वो औरत चीखी जमाल जमाल जमाल, आर यू जमाल फ्रॉम बेबी बाजी। फिर उसने मुझे देखा लेकिन वो मुझे पहचानी नहीं। फिर उसने अपने हस्बैंड से ना कोई खुसर पुसर की, फिर वो पलटी वापस, कहती आर यू अजरा? मैंने कहा यार ओह माय गॉड अजरा। बाकी कास्ट का है? मैंने कहा बाकी कोई कास्ट नहीं, ये मेरे हस्बैंड है और मैं इनकी वाइफ हूँ। तो इस्लाम, अच्छा आप दोनों रियल में भी हस्बैंड वाइफ हैं? उन्होंने हमारे नाम पूछे, उनको नाम भी नहीं पता थे हमारे, उनको हमारे नाम भी नहीं पता थे। फिर हम इसी तरह हम डिज्नी गए। डिज्नी में भी यही हुआ कि एक सिख फैमिली थी, तो वो भागती हुई ना, सऊद वहाँ खड़े थे, इब्राहिम को कोई राइड दे रहे थे, दिला रहे थे, मैं और जन्नत अंदर बैठे हुए थे, कुछ खा रहे थे, तो भागते हुए आए कि हमें जमाल मिला था और ये वो तस्वीर बनवा लें, और बाकी कास्ट कहाँ है आपकी? मैंने कहा बाकी कास्ट नहीं है, मैं और ये हस्बैंड एंड वाइफ है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हुए। तो लोगों को, वो लोग जिनको नहीं पता था कि हम फैमिली है या कुछ, वो लोग भी देख रहे थे। और मैं इस बात पे इतनी हैरान हूँ कि दुनिया की हर
कोने से लोग मैसेजेस कर रहे हैं। अच्छा, और एक और बांग्लादेश से फेसबुक के ऊपर बहुत हर मैसेजेस जगह। आए। और देखिए समीना आपा, यहाँ से एक बात और, द अदर डे आई वाज टॉकिंग टू माय हस्बैंड, मैंने कहा देखिए इससे एक बात ये पता चलती है इन कैरेक्टर्स के हिट होने से कि एक्टर के लिए ना कोई स्पेसिफिक ज़रूरी नहीं कि आप एज अ हीरोइन ही हिट हो सकती हैं या आप एज अ हीरो ही हिट हो सकते हैं। कोई एक पर्टिकुलर एज नहीं है एक्टर की लाइफ में, वो किसी भी टाइम पे, वो कहीं पे भी चाहे तो उसको वो बूम मिल सकता है, उसको वो रूज मिल सकता है। तो ये बड़ा है जो कि हाँ, मगर कैरेक्टर लिखा हुआ भी हो, कैरेक्टर लिखा हुआ, अगर राइटर एग्जीक्यूशन भी तो है ना। हाँ, अगर लिखा हुआ होगा, उसमें कोई मार्जिन होगा, उसमें कोई उसमें कुछ करने को होगा तो फिर आप लोगों की वैसे अब सेट पे, क्योंकि ड्रामे में तो बहुत लड़ाई है, सेट पे कभी कोई ऐसी लड़ाई हुई जो याद हो? खुदा ना खास्ता, क्यों कभी लड़ाई अच्छा, हमारा सेट हम लोग बहुत उदास थे बड़े, कभी जिंदगी में इतना अच्छा हमें सेट नहीं मिला। सच मैंने इतने ड्रामे किए हैं, इतने सालों से मैंने ड्रामे किए हैं, अच्छे होते हैं सेट, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, मगर जो इसमें था ना कि सब लोग इतना मिल के काम कर रहे थे और कोई किसी की कोई जेलसी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक दूसरे को हेल्प करना है, हंसी मजाक है, इकट्ठे बैठ के खाना खाना है। एक कोई चीज़ मंगा रहा है तो वो सबसे पूछ रहा है कि भाई मैं तुम्हारे लिए भी मंगा लूँ, और बहुत हमने मजे किए। और आखिरी दिन तो रो रहे थे, पता है, जो उस घर का आखिरी लास्ट डे था, उस घर में जो हमारी लास्ट शूट थी, उस दिन जो एक सीन था जुनैद का और फजल का, वो गले लगे हैं ना, तो वो बाकी रो पड़े। वहाँ पे सऊद भी रो रहे हैं, डायरेक्टर साहब भी रो रहे हैं, मुझे भी थोड़ा आंसू आ गया आंखों में, बहुत मैंने जब्त किया लेकिन आ गए। यहाँ तक कि वो हसन, मतलब सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। और लास्ट डे जब सऊद की हम लोग ऐसी वीडियो बना रहे थे लास्ट डे, तो सऊद के फिर दोबारा आंखों में आंसू आ गए। तो हमने कहा कि भाई सब रोते हुए जा रहे हैं इस सेट से, किसी का दिल नहीं चाह रहा था कि वो, और बड़ा हम लोग मिस कर रहे थे एक दूसरे को, आपा को, मैं, सऊद ने तो बल्कि आपा को काफी फोन किए, जब देखो अभी आपा से बात हुई थी, मैंने कहा कह रहे हाँ मैं सबको मिस कर रहा हूँ। बाकियों से तो मुलाकात हो रही थी लेकिन आपा चली गई थी तो पहले, तो इनसे मुलाकात नहीं हो पा रही थी, तो काफी सबको हम लोग मिस कर रहे थे। अच्छा, अवाम भी इनको बहुत मिस कर रही है, अवाम कह रही है हमें समझ में नहीं आ रहा कि जिस टाइम पे हम इनको देखते थे हम उस टाइम पे किसी और को कैसे देखें। तो जनाब कोई मसला नहीं, इस वक्त यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ, आप उनको देखिएगा, अभी मजीद बहुत सारी बातें होंगी। ये जोड़ी इतनी प्यारी है, जितनी ये टेलीविजन पे ड्रामास में आपको पसंद आई, आपने इनको मोहब्बत किया, एक रीजन ये थी कि हमने इन दोनों को कहा कि आज कपल शो नहीं, आज हम इन दोनों को बुला के यहाँ पे शो करेंगे। और ब्रेक में वो बेबी बाजी बन गई थी, मैं अजरा बन गई थी, हम दोनों की अनबन हो गई, इसलिए मैं इधर आ गई। अच्छा, ये बताइए कि नहीं, जब इनका एक सीन आ रहा था, मैं पता नहीं कहाँ बैठी हुई थी, कहाँ थी मैं, अपनी किसी फैमिली उसमें थी, तो वहाँ पे सब ड्रामा देख रहे थे यही ना, तो एक सीन इनका आया जिसमें सऊद को बता रही तुम्हारी बेगम ने ये किया ये किया ये किया, तो किसी खातून ने कहा कम ये भी नहीं है। पूरी कहानी सुनाई है ना बाय द वे, वो किधर है वो मोटे मोटे कंगन जो उन्होंने बनती है आपके लिए? ये रहे वो कंगन। अच्छा, मुझे ये बताएं कि कितना सीखा था दोनों की ना पर्सनालिटी में जमीन आसमान का फर्क है ना। जवेरिया जो है चुलबुली सी पटाखा किस्म की, और समीना आपा मेरा बड़े काम, बुढ़बार, समझदार, बात भी करेंगे आवाज ही नहीं आएगी, म्यूट बात करती हैं। अच्छा, इनके हर सीन के आखिर में लिखा था कसमसा के रह जाती हैं। कसमसा के रह जाती, हर सीन के आखिर में होता था, कहती थी वाकई कसमसा जाती है बेचारी। और पता है क्या, ये ज्यादा अच्छा था, अगर दोनों एक जैसी होती ना तो फिर वो मजा नहीं आता कैरेक्टर का। वाकई, क्योंकि लोग बहुत सारी इसी वजह से बहुत सारी चीजों में आपा का था कि वो बोल रही हैं आगे, आपा ने कहा नहीं ये मेरे कैरेक्टर के साथ नहीं जा रहा, मैं नहीं करूंगी ये। हाँ, ये मुझे सूट नहीं कर रहा मेरी पर्सनालिटी को, जो पर्सनालिटी आपने बनाई है इसमें। अच्छा जी, लोगों ने ना कुछ इनसे सवालात भी किए हैं, कुछ इनके बारे में भी कहा है, तो पहले समीना आपा के बारे में लोगों का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। अजरा का हाल बहुत बुरा दिखाना चाहिए था, ऐसी औरतें ना खुद सुकून में रहती है ना दूसरों को रहने देती हैं। बेबी बाजी को चाहिए था कि अजरा को शुरू से दबा के रख। अजरा जैसे बहू घर बर्बाद कर देती है, बेबी बाजी ने बहुत बर्दाश्त करा, अगर मेरी जैसी होती तो अजरा को सही कर देती। अजरा जैसी बहुएं जो होती हैं ना, वो जुबान दराज औरतें, वो ना लोगों के खानदान के रिश्तों को सब ख़त्म कर देती हैं। मैं तो कहूँगी बेबी को अजरा का दिमाग दुरुस्त कर देना था। अजरा जैसी औरतें ज़बान दराज होती हैं और ये सबको परेशान करती रहती हैं, इनका शैतानी दिमाग होता है। बेबी बाजी को चाहिए था कि अजरा को शुरू से दबा कर रखती, उसे इतना बोलने ही क्यों दिया? ओए होए, लोगों गुस्सा शुरू से
मैं तो कहती हूँ बेबी को तो ऐसे जैसे बेबी कजन है, मैं तो कहती हूँ बेबी ये तू क्या कर रही है। तो ये आपने देखा है मतलब लोग कितने इमोशनली इन्वॉल्व थे इसमें। तो लोगों ने तो आई एम श्योर कि आपको मशवरा देते होंगे जब ड्रामा वो बन चुका होगा, तैयार भी हो चुका, ऑनर होगा, तो लोग कहते हैं ये क्या कर रही हो, कल इसके साथ ये कर देना। लेकिन आप यकीन करें सऊद को जितना मासूम लोग समझ रहे हैं ना इस ड्रामे के बाद, इतना मासूम नहीं है वो। ये वाकई में देखिए कैसी मेरे सब्र का इम्तिहान मतलब, और ना एक ऐसा साबिर इंसान सब्र का वैसे है, वैसे ही मम्मा बने हुए वो असल जिंदगी में भी साबिर ऐसे ही है। हाँ। तो क्या बताना चाह रही कि असल जिंदगी में ऐसे ही है, असल जिंदगी में ऐसे ही है। जहाँ मुझे गुस्सा आता है कहते चलो बच्चों मामा को दौरा पड़ गया, चलो कमरे से बाहर तीनों कमरे दूसरे कमरे में जाके टीवी लाके बैठ जाते, इतना और गुस्सा आता है मुझे। बाकी तो यानी कि कभी आपने बहस करी तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही कि बस ये चले जाते हैं। मैं बोलती रहती हूँ ये लोग सब कमरे से भाग जाते हैं, तीनों नहीं दूसरे कमरे में जाके टीवी लगा के बैठ जाते हैं। तो वो जो आप उनको बार बार ताना देती थी कि हाँ चले जाओ उस बाथरूम में, हाँ ये भी होता है। ये सही था, दिल से निकला हुआ जुमला सही था। था। एक जन्नत और एक इब्राहिम, हाँ। जन्नत और सऊद, ये दोनों, इनको अगर इन्होंने कुछ किया है ना और मैं इनके पीछे कहीं घूम रही हूँ तो ये दोनों बाथरूम में 1-1 घंटे बैठ जाते हैं, जब तक मेरा गुस्सा नहीं होता तब बाहर नहीं आते। मैं कहती हूँ करते क्या है, समझ नहीं आता मुझे कि क्या हो रहा होता है वॉशरूम में, मुझे आज तक नहीं पता चला। जैसे आप कॉल कर रही होंगी बाहर निकलो, बाहर निकलो, दरवाजे में जा रही होती हूँ, जन्नत के भी। तो ये तो दोनों जब आपके खिलाफ जन्नत बाहर आओ, जन्नत 5 मिनट मामा, इतनी आराम से आवाज आती है कि कुछ देर बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा फिर बाहर आऊंगी। और अगर आपको यही अगर सऊद भाई कहते 5 मिनट जवेरिया, कोई बात नहीं, मैं कहती हूँ कि मैं अभी चाबी से खोल के आ जाऊंगी अंदर। पता नहीं क्या कह रहे हैं, फोन बाहर रखा है, मैं किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन सबसे मजा तो जब आया मुझे हुआ कोरोना, सबको हुआ, पूरी फैमिली को, ना इब्राहिम को कुछ हुआ, सिर्फ उसका टेस्ट गया। जन्नत का तो हमें पता ही नहीं था किसको भी कोरोना है, क्योंकि वो नॉर्मल थी और उसको हमने बंद किया था, हम तीनों बाहर घूम रहे थे, तो वो कहती थी कोरोना आप तीनों को है, मुझे बंद किया हुआ है। हाँ। अच्छा, जब सऊद को बहुत ज़्यादा बुखार काफ़ी बॉडी पेन भी बहुत था, तो एक दिन ना मैं ऐसी आवाज़ आई, सऊद किसी से बातें करे तो कह रहे नहीं मेरी तो बहुत बुरी हालत थी भाई। कौन? जवेरिया? अरे वो तो पका के खा गई कोरोना को। मैं अंदर ही बन गई, किससे बातें करें? मैं अपनी बहन से बातें कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा मेरी बुराइयां चल रही हैं। अक्सर ये भी होता है कि फोन पे बात करते पकड़े जाते हैं। अच्छी बात है। अच्छा वैसे मुझे बताएं, असल लाइफ में आप कभी किसी ऐसे कैरेक्टर से मिली हैं, अजरा के कैरेक्टर से? मैंने उसी को कॉपी किया था ज्यादातर। खानदान नहीं, मेरी एक फ्रेंड है, उसकी भाभी है, वो ऐसी ही करती हैं। यानी उनके ससुर के इंतकाल पे मैं गई तो सब बैठे हुए थे ऐसी, तो मेरे बराबर में बैठी थी, तो जो मेरी दोस्त की अम्मी है जो उनकी सास लगती थी, तो वो बैठी थी, तो पीछे से एक बच्ची, में काफ़ी अर्से बाद गई थी, बच्ची आई तो मैंने कहा ये तो उनकी भाई की बेटी है ना, बड़े भाई की थी वो, उनकी नहीं थी जिनकी बात हो रही थी। मैंने कहा तो भाई की बेटी कह रही है उनके, तो मेरी दोस्त की अम्मी कह रही है हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छी पढ़ाई में है और ये वो कितनी बड़ी सादतमंद ये वो ना। तो जो बराबर बैठी रोते रोते कह रही है हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे हैं ना। मैंने कहा इनको क्या हो गया? हाँ अम्मी कभी जो आप मेरे बच्चों की तारीफ कर दें किसी के सामने, वो कह रही अरे भाई तो तुम्हारे बच्चे आएंगे तो उनके बारे में बोल दूंगी। नहीं बस आप ये करती रहती हैं। अच्छा छोड़ो जवेरिया, ये बताओ कि क्या ड्रामा कौन सा कर रही हो आजकल? अचानक चेंज हो गई, रोते आंसू साफ करके। तो मैंने ना मेरे दिमाग में मैंने कहा ये क्या कैरेक्टर है। तो अभी ये बात को 4-5 साल गुजर गए। तो 5 साल बाद जब ये कैरेक्टर आया तो मैंने सोचा कि इनको तो छापना है मैंने, कि बैठे बैठे रो भी रही है, बैठे बैठे हंस भी रही है अचानक, और आंसू एक नहीं। हाँ, और एकदम चेंज ना होते हैं लोग ऐसे। हाँ बिल्कुल, मतलब वो बेचारी, उनकी सास ने कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने बस वो बच्ची आई तो मैंने उसके बारे में पूछा तो उन्होंने बता दिया कि मैंने कहा माशाल्लाह इतनी बड़ी हो गई है, वो छोटी सी थी, तो उन्होंने ऐसे कह दिया कि माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ रही है हर चीज। हाँ हमारे बच्चों में तो कांटे लगे, जबकि उनके बच्चा तो कोई सामने आया ही नहीं था। आता तो उनकी भी तारीफ करती, बाद में कॉल करके बोला आपको पता है वो आप थी, असल में जरा आप है, यू माय इंस्पिरेशन। मैंने सऊद को ये बात आगे बताई थी जब मैंने एक्टिंग की थी। सऊद ने कहा जवेरिया तुम मुझे एक खातून के बारे में बताइए, तो उसी को तो नहीं छाप रही। मैंने कहा उसी को छाप रही हूँ मैं। तो वो जिनको आपने छापा उनको पता चला कि वो है? पता नहीं। अच्छा, लेकिन जिस अजरा की हम बात करें, उन अजरा के हक में भी बहुत सारे लोगों ने बात की, जैसे बेबी बाजी को मशवरे तो आपने सुन लिए, लोगों ने अजरा के हवाले से भी बड़ी बातें की, आपको ये भी सुनाते हैं। जी देखिए, गौर से देखूंगी इन लोगों को मैं। बिल्कुल ठीक था,
हर औरत का हक है अलग घर लेके रहना। अज़रा का तरीका गलत था, लेकिन उसकी बात, उसका परसेप्शन सही था। अलग घर हर औरत का हक होता है। अज़रा ज़ुबान की बुरी थी लेकिन दिल की बहुत अच्छी थी। अस्मा का हमेशा साथ देती थी और फरद की वजह से हमेशा झगड़े हुए हैं घर में। बेबी बाजी की ये डिमांड गलत थी कि सारी बहुएं साथ रहे, ये नामुमकिन सी बात है और मतलब सबके लिए एक अलग घर होना ज़रूरी है। अज़रा तो शुरू से ही ऐसी थी, पहले हिस्से देके सबको अलग कर देते तो इतना मसला ही नहीं होता। अज़रा को चाहिए था कि अपना घर अलग कर लेती और हिस्से के चक्कर में पढ़कर सब खराब कर दिया। बेबी बाजी भी तो अपनी नन से लड़ी थी, तो अज़रा से शिकायत क्यों? कल हम लोग अपनी अम्मी के यहाँ गए हुए थे, तो मेरे भी माशाल्लाह 2 भाई हैं, 2 बहनें शादीशुदा हैं, अपने घर की हैं, दोनों भाई हैं। तो घर पे ऐसी बात हो रही थी, तो पता नहीं क्या बात हो रही थी, तो हम सब अपनी फैमिली का बता रहे थे कि जब सब साथ रहा करते थे। पापा अपना बोल रहे थे कि भाई, सऊद ने कहा कि भाई हमारे अब्बा ने सबको कहा कि भाई अब तुम लोग की सबकी शादियाँ हो गई। अमेरिका में एक घर में सब रहते थे माशाल्लाह, 10 बहन भाई थे ये लोग माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, तो सब साथ रहते थे। तो लास्ट टाइम जब सऊद ने मुझे अपना घर दिखाया तो सऊद ने कहा कि हम यहाँ पर रहते थे, अभी हम वर्जीनिया गए। तो सऊद बता रहे थे कि मेरे अब्बा ने भी सबको कहा कि भाई अब सबकी शादियाँ हो गई हैं, बच्चे हो रहे, सब अलग अलग घर ले लो। तो सबने अलग अलग घर लिया और बड़े शौक से सजाया। तो थोड़ा सा अलग होने में प्रॉब्लम होती है, फैमिली जब साथ रहती है, लेकिन फिर बाद में ये होता है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर देते हैं। जब एक साथ रहते हैं तो सब दूसरे पे रिलाई कर रहे होते हैं। जब सर पे पड़ती है सब काम करना। तो मेरे भाइयों को ऐसे समझा रहे थे ना, तो एकदम बात कर रहे थे। सऊद मेरे पापा को कहते हैं, हाँ भाई सिद्दीकी साहब फिर क्या सोचा आपने? अब अगर है भाई ड्रामा इसीलिए बनाया था आप लोगों के लिए कि आप भी अपने बच्चों को इधर उधर भेजो जरा। हाँ, कोई घर भर की बात हो रही थी कि घर कुछ दूसरा ले लें, बड़ा कर लें, छोटे क्योंकि बच्चे बड़े होते हैं। वैसे जगह आप जॉइंट फैमिली के हक में हैं या मतलब? यार मैं तो जॉइंट फैमिली में रही नहीं ना। जैसे मेरी तो जब मेरे सारा ससुराल जो है वो अमेरिका में रहता है, ठीक है। और मेरी जब शादी हुई तो हम अकेले ही थे। सऊद के एक भाई हैं, वो हमारे साथ रहते थे, तो वो 10-11 साल हमारे साथ रहे। अब वो भी यहीं आते जाते रहते हैं, लेकिन अब वो भी अलग ही रह रहे हैं अपने फ्लैट में ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली के अपना मज़ा अलग है, लेकिन अपनी परेशानियाँ अलग हैं और अपने फ़ायदे अलग हैं। और जब आप अकेले रहते हैं तो उसका भी एक अलग मज़ा है, लेकिन उसकी भी कुछ परेशानियाँ, उसके भी कुछ मसाइल है। क्योंकि जब बच्चे जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो बड़े साथ होते हैं, समझाने के लिए, टोकने के लिए, रोकने के लिए। बिल्कुल। अच्छा से मेरी अम्मी आती है ना कभी रहने के लिए घर पे, तो 4-5 दिन मेरी अम्मी रह के जाती हैं और मैं बहुत चेंज देखती हूँ अपने बच्चों में। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं कि माँ बाप के लिए बताना और उनको सारी चीज़ें बताना, जैसे हमको बताते थे अम्मी, क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उसी जगह पर हैं आज तक। बिल्कुल बिल्कुल। वो अभी इंडोर लाइफ और जो होती है ना बच्चों की, जब हो गई है सोशल मीडिया और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ये इन चीज़ों से बहुत दूर है। फर्क ये मतलब हम बच्चों को कह रहे थे ये चीज़ करनी है और जो हमारे बड़े थे वो कर रहे होते हैं वो तमाम चीज़ें ना। तो बच्चे पता है क्या, बच्चे देखते हैं आप क्या कर रहे हैं। हाँ, बच्चे ये नहीं देखते आप क्या कह रहे हैं। हाँ, जो आप करते हैं बच्चे वो करते हैं। अच्छा, मैं आप मुझे बताएं कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के हक में, या आप कहती हैं कि नहीं अलग से सेपरेट यूनिट होना चाहिए ताकि बच्चे जल्दी इंडिपेंडेंट हो जाएं? देखिए वही बात है कि कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं, और एडजस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा करनी पड़ती हैं जॉइंट फैमिली में। अगर आप अकेले हैं तो फिर आपको अपने बच्चे खुद पालने हैं और कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं है, तो सारी जिम्मेदारी आप पर है। जॉइंट फैमिली में ये कि बड़े होते हैं, दादा दादी हैं, चाचे मामे, ये वो वगैरह जो है ना, तो वो उसके साथ में थोड़ा सा आसान हो जाता है, मगर प्रॉब्लम्स होते हैं। और स्पेशली अगर आप अकेली खातून और बच्चे पाल रही हो, घर में कोई बड़ा ना हो तो बड़ा मैटर कर रहा होता है, बिकॉज आपको घर चलाना होता है, यू हैव टू रन द शो, फिर आपको सपोर्ट चाहिए होती है। अच्छा, सिर्फ देखिए सास और बहू का तो हमें पता है कि रिश्ता एक ऐसा है जो कि हर घर में सबसे ज़्यादा, मैं कहती हूँ कहीं कहीं तो मियाँ बीवी के रिश्ते से भी ज़रा ऊपर आ जाते हैं सास और बहू का रिश्ता, क्योंकि इस रिश्ते में अगर हार्मनी हो, पीस होना, तो पूरे घर का माहौल बड़ा अच्छा रहता है। सास और बहू तो थे, लेकिन बेटे का बड़ा किरदार होता है। तो सिर्फ इनके लिए नहीं, जमाल के लिए भी कुछ लोगों ने मैसेजेस दिए, या आपने सऊद भाई को जाके जरा बताना भी और हम दिखाएंगे भी क्या थे जी जो लोगों ने जमाल भाई को मशवरे दिए इसमें। बाजी भी अपनी जगह ठीक थी और अज़रा भी अपनी जगह ठीक थी। जमाल को इन दोनों के दरमियान बैलेंस करना था और अलग घर लेके रहना अज़रा का हक था। अगर मेरी अज़रा जैसी बीवी होती तो मैं तो पागल हो जाता, और उसकी बदज़बानी तो ऐसी ख़तरनाक थी कि मेरे घर वालों को क्या होता, मुझे भी कबूल ना होती। मेरी भी ऐसी बीवी थी, मैं तो पागल हो जाता। तो यानी कि उन्होंने क्या दिया कि भाई अगर अज़रा जैसी बीवी होती तो मैं,
लेकिन मुझे ऐसा लगता है, क्या ये रीजन है कि वो आपको लेके यहाँ पाकिस्तान में उन्होंने घर बनाया सऊद भाई ने? नहीं, वो यही फिल्म्स करने आए थे। एक्चुअली सऊद ने जब 8 साल के थे तो अमेरिका चले गए थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह सब अमेरिका में ही किया, और जब वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट की तो अम्मी के साथ यहाँ पर किसी शादी में आए थे, अम्मी को लेकर अपनी दोनों भाई। शादी में जब आए तो उनको फिल्म ऑफर हो गई, उन्होंने एक फिल्म की और वो वापस चले गए अमेरिका। यहाँ फिल्म हिट हो गई तो सब उनको वहाँ ढूंढते रहे कि वो कहाँ गया भाई वो हीरो। तो तहसीन जावेद, नैयर सुल्ताना साहिबा, वो उनके भाई अमेरिका में उनके साथ ही रहती थी, उनके घर में रहती थी सऊद के। तहसीन भाई ने उनको ढूंढा और बोला कि भाई तुम्हारी फिल्में हिट हो गई, तो लोग ढूंढ रहे हैं वहाँ, यहाँ क्या कर रहे हो? फिर ये करते थे, ये आते थे फिल्म करते थे चले आते थे, आते थे फिल्म करते थे चले जाते थे। और जब लाहौर में इन्होंने घर लिया हुआ था तो यही करते थे, जब फिल्म्स होती थी तो यहीं रहते थे, फिल्म्स नहीं होती तो अमेरिका चले जाते थे। तो फिर जब मेरी शादी का जब हुआ इनसे, वो एक अलग वो है कहानी है। मेरी अरेंज मैरिज हुई थी, मेरी बड़ी नैन ने मुझे पसंद किया था एक गजल प्रोग्राम में देख के। तो इन्होंने मुझसे पूछा कि लाहौर रहना है कि कराची? तो मैंने कहा मैं तो कराची रहूँगी, ये मेरी फैमिली यहीं पर ही है, और में तो ना आपकी फैमिली है ना मेरी फैमिली, कोई भी नहीं है। तो फिर यहाँ शिफ्ट हुए। ओए मतलब लड़कियां ब्याह के दूसरी शहर चली जाती हैं, यहाँ पे लड़की ब्याही पर जो लड़का दूसरी शहर से इधर आ गया, वो कहता कराची नहीं जाऊंगा, वो हो ही नहीं सका, वो सीधा कराची आ गई, कराची ही जाऊंगा वाली चीज हो गई जी। मल्टी टैलेंटेड हमारी बंदी है जनाब, ड्रामास भी लिखती है, एक्टिंग भी करती है, सिंगिंग भी करती है, गाने लिखती भी है। तो अभी तक ऐसा वैसे कौन सा गाना ऐसा जो कि आपने लिखा और आपको सबसे ज्यादा पसंद हो? मैंने ये जिंदगी का गाने 2 थे, एक हैप्पी वर्जन था, एक सैड वर्जन था, वो दोनों लिखे थे। ये कैसी मोहब्बत है का गाना मैंने लिखा था। मेरे जितने ड्रामास थे 7, 8, 9 जो भी थे सबके गाने मैंने लिखे थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिट हुआ वो ये जिंदगी था और खुदा और मोहब्बत। खुदा और मोहब्बत वो गाना आपने लिखा हुआ? बिल्कुल, बहुत से लोगों को नहीं पता कि वो आपने लिखा हुआ गाना। हाँ, जब शुरू में पहले जब चलता था तो उसमें नाम आता था मेरा, लेकिन जब उसके बाद दोबारा उसके सीजन बने तो फिर उसमें नाम उन्होंने लिखना बंद कर दिया मेरा। लेकिन गाना वही आप ही का इस्तेमाल हो रहा है। बिल्कुल, और उसकी शायरी ना मैंने बड़ी दिल से लिखी थी, क्योंकि वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट था आपा, बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट था कि अल्लाह के डर से वो लड़की मोहब्बत नहीं कर रही थी, या अल्लाह की मोहब्बत में वो कहती थी कि अल्लाह ने जो है इजाज़त नहीं दी इस चीज़ की। तो उसमें ये था कि मतलब ये गुनाह है या नहीं है, ये एक पूरी कहानी थी। तो उसके अल्फाज चुनना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। तो फिर मैंने ये लिखा था कि करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ूँ कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। खुदा तो खुद ही मोहब्बत है ना। मेरे महबूब की सूरत में रब देखूँ तो क्या समझूँ, ये ईमा है, बगावत है, जुनू है या हकीकत है, मेरा किबला तो काबा है, मेरा तावीज़ मन्नत है। मतलब ये बड़ा इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जवेरिया की पर्सनालिटी देखिए, एक लवी डवी हैप्पी चुलबुली सी, और उसके बाद जब वो लिखने पे आती है तो इतना सीरियस लिखती है कि मतलब सोचता है अच्छा जवेरिया, मतलब मेरे बड़े सरप्राइज, कितनी ब्यूटीफुल बड़ी ज़बरदस्त, इतना खूबसूरत आपने ये गाना भी लिखा। मैं चाहूँगी ज़रा और भी लिखे आप गाने, और वैसे भी फिर हम उनको ड्रामों के ओएसटी से हट के भी उनको हम सुने ना, तो वो वाली बहुत अच्छा होगा। अच्छा समीना आपा, आपने ना एक बहुत ही प्यारा, आप बहुत सारे शोज़ में इस हवाले से बात भी कर चुकी हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि हम एक बार फिर इस पर बात करें, क्योंकि आप एक ना स्टीरियोटाइप ब्रेकर हैं। एक स्टीरियोटाइप बना होता है, आप उसको ब्रेक करती हैं। हमारी सोसाइटी ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि अपने नॉर्म्स खुद से सेट कर दिए हैं, और आपने उसको ब्रेक किया। जब स्पेसिफिकली जब आपकी शादी हुई, मैंने कहीं पे भी, क्योंकि हमारे यहाँ ना लोगों की प्रॉब्लम होती है सोशल मीडिया पे ना, फ़ौरन अच्छाई तो देखते हैं लेकिन नेगेटिव कमेंट्स सबसे ज़्यादा देते हैं। लेकिन आपकी शादी पे जितने मैंने लोगों के मोहब्बत के कमेंट्स और लोगों की मैंने दुआएं देखी, मैंने इतना लोगों का प्यार किसी पोस्ट पे, किसी शादी पे नहीं देखा वाकई। और वो बहुत ही अनयूजुअल इन अ वे, क्योंकि आप दोनों ने अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव कर लिया था, फिर आप दोनों ने वो शादी के आप लोग मिले। तो ये मैं चाहूँगी ज़रा हमें भी ज़रा बताएं कि ये मुलाकात हुई कैसे, और ये डिसीजन कितना मुश्किल था आपके लिए? मुलाकात हुई, सेट पर हुई, एक हम ड्रामा कर रहे थे, वहाँ पर मुलाकात हुई, मगर कोई ऐसी बात नहीं हुई, क्योंकि वो फिर हमने ड्रामा कंप्लीट कर लिया, उसके बाद मंदिर जर्मनी चले गए, फिर वहाँ से उनका मुझे एक आध दफ़ा फ़ोन आया, फिर वो वापस आए, फिर हमने फिर मज़ीद जो रह गया था काम उसका वो हमने किया, फिर वो वापस चले गए, फिर वो आए, तो फिर उन्होंने
कहा कि मैंने मिलना है। फिर मुलाकात में उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू थिंक अबाउट इट, कि अगर हम थोड़ी सी ये सिलसिला थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं। तो मैं तो बड़ी अजीब सी हो गई, मैंने कहा है ये क्या बात है, ये कैसे हो सकता है? आपने अपनी फ्रेंड्स से डिस्कस किया कि भाई देखो मेरे कोच मैंने मुझे क्या किसी बात से नहीं कर रहे हैं? डिस्कस किया। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? फिर वो अच्छा मंजर का भी ये कि वो कभी जर्मनी जा रहे हैं, तो कभी उन्होंने कहा मैं अब कल तो मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा भाई जा रहे हैं तो फिर वहाँ से उनका फ़ोन आया। फिर हमने वो जो टीनेजर्स नहीं होते जो रातों को सब काम से पैकेज कराया होते वो था कि मैं रात को 10-11 बजे शूट से वापस आके फिर मैं फ़ोन, फिर उनको भी पता था कि ये इस वक्त आएंगी, खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, और फिर हम कोई 2-3 घंटे फिर बात करते थे। उस बातों में फिर हमने देखा कि हम एक दूसरे बहुत ज़्यादा एक दूसरे जैसे हैं, एक दूसरे जैसे हैं। कोई इख्तिलाफात नहीं है। हमारी सोच के, हमारे बैकग्राउंड, हमने जिस तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजारी हैं उसमें भी जो हमारा कोई ऐसा बैगेज नहीं है जो कि हमें बाद में तंग करेगा। तो फिर बस फिर बीच में कोविड हो गया। फिर हमने कहा अब हम कैसे मिलेंगे, यहाँ तो कर्फ्यू लग गया। बिल्कुल। और उस टाइम पे कोविड के टाइम में वो कहाँ थे? वो यहाँ आए हुए थे। अच्छा, पाकिस्तान आए हुए थे। वो यहाँ फंस गए। और अब हमने कहा कि वो अपने बहन के घर पे रह रहे हैं, मैं अपने घर में रह रही हूँ, फ़ोन के ऊपर सिर्फ बात हो रही है, या कभी ये है कि मैं कार चला के चली गई उनकी बहन के घर, थोड़ी देर के लिए मिल ली है, बस चाय पी ली बाहर लॉन में बैठ के, दूर दूर यहाँ कोविड के टाइम इस तरह से फैमिली में। तो फिर उन्होंने कहा कि क्यों नहीं हम निकाह कर लें। फिर मैं सोच में पड़ गई। बीइंग अ वुमेन मुश्किल होता है फैसला बहुत मुश्किल। हाँ, ये वाकई। फिर मैंने कहा अच्छा चले मैं थोड़ा सोचती हूँ। फिर सोचा, फिर मैंने कहा कि हाँ व्हाई नॉट। और मैंने अपने बच्चों से बात की। उन्होंने कहा कि आपकी मर्जी है, आपकी ज़िंदगी है, आप जो चाहें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, आपके लिए ये मुश्किल था कि एक कमिटमेंट में बंधना, वो भी मतलब शादी कोई था ना कि वो एक बार क्या चाहिए कमिटमेंट में, अच्छा ठीक है फिर मुझे ये जिम्मेदारियाँ, बीवी की जिम्मेदारियाँ भी निभानी हैं, मुझे काम भी करना है, मैं माँ भी हूँ। बीवी की क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी का ख्याल रखना होता है ना, पहले अपना ख्याल रखनी है, बच्चे आपके बाहर तो आपने उनका भी ख्याल रखना है। उनकी ख्याल रखे, मैं अपना ख्याल रखूंगी। वो कभी मेरा ख्याल रखेंगे, कभी मैं उनका ख्याल रखूंगी। मिलजुल के है ना। इतनी प्यारी सोच। काश सब ये सोचे कि भाई सिर्फ मैं खातून का नहीं होता, लेकिन वो जो कंपेनियनशिप होता है कभी हार्ट ब्रेक, लेकिन इस चीज का आपको खौफ था कि कोई हार्ट ब्रेक ना हो, ये बड़ा होता है ना कि कहीं ऐसे दिल ना टूटे। ये खौफ, क्योंकि अब इस उम्र में आप ये कहते हैं कि ये हो नहीं सकता, मगर वो नहीं था हमें। हमने कहा भाई अब अगर हम इकट्ठा हो रहे हैं और इकट्ठा रहेंगे तो फिर दिस इज फॉर लाइफ। अच्छा, कुछ मैं चाहूंगी क्योंकि मैं ना उनकी पोस्ट बहुत प्यारी खूबसूरत मजेदार, मैं भी बड़े कमेंट्स करती हूं, है ना, तो कमेंट में फिर मैं सऊद भाई को भी आपको दिखानी चाहिए कि ये देखें कि ये कैसे सऊद, बड़े मजे की बात है, सऊद सोशल मीडिया पे है ही नहीं। उनका जो अकाउंट है वो मैं ही कभी कभी चला लेती हूँ, उनको ये चीजें नहीं पसंद। अच्छा। ना सोशल मीडिया, मतलब ना फेसबुक ना इंस्टा, कुछ भी नहीं है उनका। मुझे लगता है उन्होंने लेदर से अकाउंट बनाते हैं, बंदों को बड़ी चालाकी में स्टॉक करने। सच में वो सेल्फी तक नहीं लेते, उनको पसंद ही नहीं है सेल्फी। कह रहे ये क्या कि खुद ब खुद अपनी तस्वीरें लेते रहो, कोई दूसरा तो फिर ले तो बात। आप सोशल मीडिया पे जो मजे की वीडियोस बना के आप डाल रही होती हैं। खुद करती हूँ ना। और कभी मैं उनसे कहती हूँ जरा सी वीडियो बना दें, भाई मुझसे नहीं होता है, मैं थोड़ी सी बना दें प्लीज। बड़ी मुश्किल से देती हूँ। बच्चों का भी मेरे यही हाल है, बिल्कुल पसंद नहीं। मैं एक अकेली वाहिद चिचोरी हूँ अपने घर में। मेरे बच्चों से मिलेंगे, मेरे बच्चे भी इतने ज्यादा सुलझे हुए हैं। ये यकीन करो मुझे ना फिल्टर नहीं यूज करने देते। कहते हैं फिल्टर क्यों यूज करती है, मुंह पतला हो जाता है, आंखें बड़ी हो जाती है। मैंने कहा तुम्हें अच्छी लगती है। कह रहे इसका मतलब आपने अल्लाह पाक की क्रिएशन से सेटिस्फाइड नहीं है। उन्होंने आपको जैसा बनाया ये सही नहीं करती, आप गुनाह करती हैं। ये सारे मेरे ब्यूटी फिल्टर सब निकाल दिए, ब्यूटी प्लस वगैरह सब निकाल दिए मेरे उससे, फेसबुक से उन्होंने। मैं चाहूंगी कुछ पिक्चर्स हम चलाएं जो मंजर सहबाई साहब ने समीना आपा के लिए पिक्चर्स डाली है। तो एक तो जनाब उनकी पिक्चर लगाई उन्होंने, ये आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही है, और उन्होंने लिखा है कि शी इज सिंपली बियॉन्ड लव, चंद और लम्हे जिंदा रहने का जवाब, मंजर सहबाई। कितनी प्यारी है चीज। फिर उन्होंने अपनी एक पिक्चर एक और लगाई, आप देख सकते हैं समीना आपा के साथ, उसमें इनकी सालगिरह थी, तो उसमें उनको लिखा हुआ है कि हैप्पी बर्थडे टू माई बिलव्ड वाइफ, द वुमन आई अडोर एंड लव द मोस्ट
ऑन दिस प्लैनेट एंड बियॉन्ड। मेरा मियाँ देख रहा है तो वो सुनो कैसे लिखते हैं। सालगिरह की पोस्ट होती है ना तो ऐसे नहीं जाने देते, मेरी सालगिरह आ रही है ओके। अब मुझे ना सोच के गुस्सा चढ़ने लग गया कि वो नहीं लिखेगा। देखिए उन्होंने कितनी प्यारी पोस्ट लिखी हुई है। अच्छा, शी इज सिंपली यूनिक इन हर ओन वे, इट हैज नेवर बीन ईजी फॉर हर बट शी नेवर एवर गेव अप। शी इज द मोस्ट करेजियस, loving and caring of all the women I came across in my life. Love you the way I never loved before. Oh my God, क्या बात है। Thank you for letting me into your life. ये बहुत शुक्रिया अदा करते हैं आपका मंजर साहब। और एक और मुझे बहुत प्यारी, उन्होंने इतनी प्यारी ये आप तस्वीर भी देख सकते हैं, इतनी प्यारी तस्वीर है इसमें लिखा है नूर सा ये चेहरा समीना एंड मंजर। ये मुझे बताएं समीना अपा, ये कैसा लगता है जब आप देखती हैं और लोग आपको भेजते होंगे आई एम श्योर की पिक्चर्स के, कितनी प्यारी पोस्ट लगाई हुई है। ऑफ कोर्स अगर हम देख रहे होते हैं फील गुड पिक्चर्स है ना कि आप देखते हैं मंजर साहब जैसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। बुरा तो नहीं लगता, ऑफ कोर्स बुरा लगता है। सऊद बैठ के भी बात करते हैं, नहीं बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। वो हैं ऐसे। हाँ, तो फिर आप उनको बिल्कुल नहीं, वो मैं नहीं लिखती। अच्छा, वो आपसे वो आपसे प्रूफ कराते कि मैं ये पिक्चर डाल दूं या फिर आपको सरप्राइज मिलता है? नहीं, सरप्राइज होता है। जो भी वो पिक्चर लगाते हैं या कभी कोई तस्वीरें होती हैं तो मैं दिखा रही होती हूँ कि ये मैंने देखें, ये हम फलां जगह गए थे, ये तस्वीरें मेरे पास है, मैंने उतारी थी। वो कहते हैं अच्छा ये मुझे आप भेज दें, तो मैं भेज देती हूँ उनको व्हाट्सएप कर देती हूँ, फिर उसमें से कोई सिलेक्ट करके और फिर वो लगाते हैं। अच्छा, उनकी ना पोस्ट से ऐसा क्यों लगता है कि उनकी आपसे मोहब्बत कोई बहुत पुरानी है? को मुझे भी कभी कभी ऐसे लगता है कि पता नहीं, हम पता नहीं कब से हो सकता है आप आपके पुराने ड्रामे देखते हैं, फैन हो, बताया नहीं बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो तो यहाँ रहते ही नहीं थे, वो तो वहाँ जर्मनी में रहे हैं अभी बस। और हमारी पिछले मतलब उन्होंने कोई 10 साल पहले एक फिल्म की थी बोल, उसके बाद वो आते हैं यहाँ पर काम करके, मतलब जो भी कोई काम है वो कर, जो भी फिल्म की चले गए वापस। तो बहुत ज़्यादा तो यहाँ नहीं किया, तो पहला ही या दूसरा सीरियल था जिसमें हमारी मुलाकात। लेकिन आप उनसे पूछती तो होंगी कि मुझे लगता है कि रिश्ता बड़ा, मुझे हमें दिख रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बरसों की मोहब्बत जब मिल जाती है ना तो फिर इंसान इतना खुश होता है, जो कि उनके चेहरे पे वो खुशी नजर आती है। कभी आपने उनसे पूछा नहीं कि पगले बताओ सच में कब से प्यार करते हो? व्हिच इज वेरी अनलाइक ऑफ हर कि ये पगले कह देंगी ये आप कब से मुझसे इतनी मोहब्बत करते हैं? पूछा नहीं वैसे आप उनसे? नहीं, मैंने नहीं पूछा, लेकिन आपको ये कहेंगे हमेशा से आप नहीं सऊद भाई को दिखाती कि देखो सीखो कुछ इससे? मुझे पता है ना सऊद का, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं है। नहीं, उन्होंने कई जिंदगी में एक बार मुझे 2-4 शेर भेजे थे शुरू में, बस जब हमारी बातचीत तय हुई थी, और वो शेर उसके बाद फिर आपने तो जवाब में मुझे लगता है ज़रा मुश्किल वाले शेर भेजे। शेर हाँ सब करती थी। एक दफा एक्सीडेंट भी हो गया था, शेर पढ़ते हुए जा रहे थे, रैम्बो के साथ थे, गाड़ी में ठोक दी थी गाड़ी की। वो शेर खुद लिखते थे या किसी से पूछ के लिखते थे? वो शेर जो लिखे हुए थे ना, वो जो उनको याद थे, उन्होंने मुझे कौन सा था कि अब तो बस यूं है कि जीने का बहाना तुम हो, हम फ़कत ज़ेब हिकायत हैं, ठिकाना पते फसाना तुम हो, हमने जिस जिसको भी चाहा तेरे हिजरा में वो लोग, आते जाते हुए मौसम ते फसाना तुम हो। ये पहला शेर मुझे याद है, उन्होंने भेजा था वो शेर। ये होती मोहब्बत। हाँ, ये होती मोहब्बत की, ये भी याद है। और उन्होंने ये बता दिया कि जी कि पसंद, लेकिन शादी इनकी अरेंज मैरिज थी। मतलब ये क्या बात हुई भाई, लड़की हमारी ड्रामास की इतनी है और वो बंदा हमारा जो है वो फिल्मों का, और शादी अरेंज, ये अरेंज ये बड़ी फिल्मी बात है आपने कर दी। लेकिन चलिए ये अच्छा हो गया कि शादी के बाद मोहब्बत हो गई है। अगर ना होती तो क्या करते? है ना, शादी के बाद हुई है एक्चुअली, क्योंकि हमने एक दूसरे को जानना शुरू किया। कभी कभी ये भी अच्छा होता है कि आपके पास जो शुरू के टाइम लड़ाई झगड़ों में गुजर जाते हैं ना, अक्सर जिनकी मोहब्बत की शादियां होती हैं, उनके शुरू में बड़े लड़ाई झगड़े होते हैं। ये होता है क्योंकि वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अच्छा, हमें जो 2-3 साल गुजरे, हम एक दूसरे में जानने में ही गुजर गए, और फिर हम लोगों को जब एक दूसरे को जाने तो हमारी बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें एक दूसरे से बहुत मिलती जुलती हैं, और बहुत सारी ऐसी हैं जो बिल्कुल डिफरेंट हैं। खाने पीने में हम दोनों बिल्कुल डिफरेंट हैं। मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना खाती हूँ, वो बहुत ज़्यादा बग़ैर मिर्चों का खाना खाते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हर तरह का खाना ट्राई करने की शौकीन हूँ, वो सादा खाना खाते हैं, घर का जो 2-4 खाने हैं बस वो। और बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल एक जैसे हैं, और हम इंजॉय करते हैं दोनों जब बैठते हैं टाइम अपना बहुत ज़्यादा। जी, मेरे बच्चे कहाँ पे जाके लगता है कि बच्चे बॉन्ड और मजबूत कर देते हैं? बच्चे एक्चुअली मैं बताऊँ आपको, बच्चे जो है ना वो हमारी जैसे कभी
कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए होता है कुछ होता है ना, तो अब हमारे बच्चे आते हैं, मामा आपने गलत बोला था सॉरी करें बाबा को, या बाबा आपने गलत किया मामा को सॉरी करें। बच्चे हमारे अम्मी अब्बू बन जाते हैं। बच्चे यूजुअली सपोर्ट किसको करते हैं? जो सही होता है उसको। बड़ी बात। हाँ मेरे बच्चे वो वाले बच्चे नहीं है। हाँ कि वो जैसे बेटा मुझसे बहुत अटैच्ड है, लेकिन मेरी गलती होती तो वो कहता है कि मामा आपकी गलती थी, आप यही करती हैं हमेशा। वो अब कह देता है। हाँ। बेटी सऊद से ज्यादा अटैच्ड है, लेकिन वो जब उनकी गलती होती तो बोलते हैं कि आपकी गलती थी। वैसे हम लोग की ऐसी कोई लड़ाइयाँ नहीं होती, बहुत छोटी मोटी। लेकिन मियाँ बीवी में मतलब लड़ाइयाँ ना भी तो मजा ही नहीं आता। और हमारी लड़ाइयाँ पता है क्या होती हैं? ये क्यों कर दिया, हाय अल्लाह ये क्यों किया, ऐसे नहीं करना था। मेरी लड़ाई होती है कि मैंने एक बात की, इन्होंने सुनी नहीं, ठीक है, ये फोन पे बात करने लगे है ना, शीशे की तरह तुम्हारी सुनी नहीं। और अब मैं कह रही हूँ नहीं मैंने आपसे कहा था, नहीं तुम झूठ बोले तो मुझसे नहीं। अरे भाई मैंने कहा था। फिर बच्चे कहते मामा ने कहा था, बाबा आपने नहीं सुना, आप फोन में लगे हुए थे अपने। उसे फिर नहीं पूछे फोन में उससे क्या लगे? अरे टिकट्स करा रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या ऑनलाइन चीजें कर रहे होते हैं। हाँ ये है, 8 जगह गए हम अमेरिका में, 8 जगहों के टिकट्स कराए उन्होंने। तो अभी रिसेंटली किस बात पे लड़ाई हुई है बताएं? रिसेंटली हाँ उसके ऊपर सामान पे, वो जो बैग लाके मैं खोल के इधर उधर सामान बिखरा देती हूँ ना, तो सऊद का ये मसला है कि वो कहते हैं ये चीज़ यहाँ रखी, यहाँ से हिलेगी नहीं। और मैं कहती हूँ मेरा कमरा है, मेरी मर्जी में जहाँ भी चीज़ें फेंकूँ। ये कि अरे शादी से पहले भी ना मेरी बहनों की आप कबर्ड खोलें तो एक एक चीज़ सेट करके रखी हुई, ये चीज़ें रखी हुई हैं। जब मेरी ये खोलेंगे सब ऊपर गिरेगा आके। मेरा है, मैं पता क्या पहले से तैयारी नहीं करती, बस जाते वक्त ना जल्दी जल्दी चीजें इधर उधर फेंक के ये करके ना चली जाती हूँ। और फिर सऊद कहता है ऐसा लगता है कमरे में जलजला आया था। इस चीज पे ज्यादा हमारी लड़ाई होती है, बहुत ज्यादा इस चीज के पास। दूसरी चीज ये कि बच्चों ये सऊद ना फोन में अगर होते हैं, इनसे आप कोई बात करें कुछ नहीं सुनते, हाँ करते हैं, उसके बाद ये भूल जाते हैं कि हमने इनसे बात की है। इस पे सबसे ज्यादा लड़ाई होती है। अच्छा सऊद भाई, वार्डरोब चेंज करने में आपका कितना हाथ है? यार सऊद जो है वो बहुत खुश लिबास आदमी हैं, और इनके 4 बैग्स भरे हुए रखे हुए हैं। लेकिन इनका मसला है कि जो चीज इनको कंफर्ट देती है ना, ये वो ही पहन के घूमते रहते हैं। हाँ, बंदों का वैसे ये छोड़ते ही नहीं है, जब तक कि हम फाड़ नहीं दें। सब मिलके फाड़ देते हैं। फिर मैं, जन्नत, इब्राहिम, एक टी शर्ट हम सबने मिलके फाड़ी है इनकी, दो बस कर दे। हाँ, क्योंकि वो हम थक गए थे देख देख के। क्या करें भाई, फिर ये पहन ली, अब वो यहाँ से फटी हुई है, यहाँ से फटी, नहीं मैं यही पहनूंगा घर में, फिर हम फाड़ देते हैं वो। आप मंदिर साहब की वार्डरोब में कुछ चीज़ों में आप तब्दीली लेकर आई कि आपने कहा मुझे ऐसे कपड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं जो आपने उनके लिए खरीदी हो? नहीं, आपने कहा जैसे उनको चीज़ें पसंद हैं बहुत अच्छे हैं। यानी कि आप लोगों ने बिल्कुल सही स्पेस दी एक दूसरे को। मेरे ख्याल से ये बहुत सारे जो नए जोड़े हैं उनको भी ये चाहिए कि वो एक दूसरे को स्पेस दें, लेकिन बहुत सारी जगहों पे ना लोगों को पसंद भी नहीं होती ज़्यादा स्पेस। मसला ये भी है, जहाँ इमेच्योर लोग होते हैं उनको ज़्यादा स्पेस जो है। सुने 17 साल हो गए हैं हमारी शादी को माशाल्लाह। ना कभी सऊद ने मेरा मोबाइल चेक किया, ना कभी मैंने उनका मोबाइल चेक किया, ना कभी हमने एक दूसरे से पासवर्ड मांगा आज तक। ना कभी मैंने शक किया, क्योंकि मेरी शादी के बाद काफ़ी मूवीज़ की उन्होंने, रेशम, मीरा, बहुत सारी लोगों के साथ। लेकिन मैंने कभी किसी सेट पे फ़ोन करके या कहीं फ़ोन करके नहीं पूछा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कभी नहीं किया। ना कभी सऊद ने ऐसा किया। तो मेरा ख्याल है रिश्ते की जो बुनियाद होती है ना, वो प्यार तो होता ही है, लेकिन जब आप इज्जत करते हैं, क्योंकि देखें प्यार के बगैर भी ज़िंदगी गुजर जाती है, अंडरस्टैंडिंग के बगैर भी गुजर जाती है, लेकिन अगर इज्जत ना होना बीच में रिश्ते में तो वो लाइफ गुजारना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ट्रस्ट में एक जगह है ना, मैं एक जगह पढ़ रही थी कि टॉक्सिक रिलेशनशिप कैसा होता है, तो उसमें मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में ये बात भी थी कि अगर आपका स्पाउस आपका फ़ोन चेक करे तो ये भी तरीके से पर्सनल किसी का खत पढ़ लेना। हाँ, मैं कहती हूँ कि हर इंसान को पर्सनल स्पेस देनी चाहिए उसको। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं ट्रस्ट करें। जैसे अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कोई रिलेशनशिप ज़्यादा देर नहीं चल सकती। ट्रस्ट होना तो बहुत जरूरी है। वहाँ इज्जत भी नहीं होती, पता है आपको। सो आपको क्या लगता है कि किन किन चीज़ों में, स्पेशली अगर लड़कियाँ में देख रही हैं तो जब उनकी शादी नहीं हो तो किन किन चीज़ों में वो भी और लड़के भी किन किन चीज़ों में का उनको भी ख्याल रखना चाहिए? मैं तो कहती हूँ एक दूसरे के साथ अगर आपको वाकई मोहब्बत है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, है ना। और रिस्पेक्ट का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ वर्बली आपने कह दिया कि मैं तुम्हारी बड़ी बहुत इज्जत है या क्या, वो दिखाना भी होता है कि किस तरह से आप इज्जत करते हैं। वो कोई बात कर रहे हैं, जो डिस्कशंस हैं, मिलजुल के कोई फैसले करने हैं, तो वहाँ पर इज्जत नज़र आती है ना। सही। अच्छा जवेरिया, व्हेन यू गॉट मैरिड, एक तो लाइक यू वर वेरी यंग, आप ड्रामा से
सऊद भाई जो हैं वो फिल्म से थे, एक तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। वो लाहौर से, मतलब जो उनका काम था वो लाहौर से, और आप काम कर रही थी कराची में। यहाँ पे भी हम देखते थे कि बड़ा एक तरह से क्लैश आता था, तो दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के लोग हो गए। लेकिन उसमें हमने देखा कि व्हेन यू गॉट मैरिड तो आपने बड़े अच्छे तरीके से वो जो एक बीवी का जो रोल है ना, आपने वो निभाया, एक घर बनाया, फिर माशाल्लाह से ना आपके बच्चे हैं और बच्चे भी माशाल्लाह से बड़े हो गए, और आपके बच्चे दे डूइंग प्रीटी वेल, मतलब हैं छोटे लेकिन माशाल्लाह से जो भी तालीम हासिल कर रहे हैं वो उसमें अच्छा एक नाम कमा रहे हैं। अभी रिसेंटली आपके बेटा भी माशाल्लाह से, क्योंकि वो आई बिलीव इज इन एडिटिंग उसमें वो विजुअल इफेक्ट्स में, तो भाई वो हुए ऊपर की चीज़ है, तो आप देख लें कि वो माशाल्लाह से इतना आगे जा रहा है। सो ये क्या आसान था? क्योंकि जब आपकी शादी हुई तो आप अपनी करियर के पीक पे थी। आजकल हम क्या देखते हैं, लड़कियां अपने करियर के पीक पे शादी नहीं करती कि नहीं अभी तो मेरा पीक है, बाद में करूँगी। देखिए मेरा तो ये मानना है कि आप जब शादी करते हैं तो दो तकदीरें आपस में मिलती हैं, ठीक है, और दो जब लोग आपस में मिलते हैं तो वो 2 और 2 4 हो जाते हैं। अगर मेरी लाइफ में कुछ अच्छा है और उनकी लाइफ में कुछ अच्छा है तो हम मिले। देखें अब ये ड्रामा देख लें ना, हमने जो ड्रामा साथ किया है वो ऊपर ही गया है। हमने ये जिंदगी किया, बहुत हिट। उस जमाने में सोशल मीडिया इतना नहीं था तो लोगों को इतना नहीं हुआ, लेकिन हमने बेबी बाजी एक साथ किया, वो भी हिट। तो जो चीज़, और बिजनेस में भी जो चीज़ मैं उनसे अलग होकर करती हूँ वो नहीं चलती, जो चीज़ वो मुझसे अलग होकर करते हैं वो नहीं चलती, जो चीज़ हम साथ करते हैं वो चलती है। तो अल्लाह ताला ने जब आप लोगों को मिलाया है तो आप लोगों की किस्मतें भी मिलती हैं और आप लोगों की तकदीरें भी मिलती हैं। फिर बच्चों का नसीब आता है आपके हाथ में, बच्चों के नसीब से भी आपको बहुत कुछ मिलता है। दूसरी चीज़ मैं ये कहती हूँ कि जब आपकी शादी होती है, आजकल अगर हम शादियाँ देखें तो वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। आप अभी शादी का एल्बम भी नहीं आता और लिटरली शादियाँ लिटरली ऐसा, क्योंकि बर्दाश्त नहीं है हम लोगों में। और ये जो फ़ोन है ना, इसने बर्दाश्त ख़त्म कर दी है। आप एक टच से फ़ौरन से गूगल खुल जाता है, एक ज़रा सा वाईफाई आपका स्लो हो जाए चीखने लग जाते हैं लोग, जो और क्या वाईफाई है ना। तो हमारे अंदर की वो जो चीज़ है ना, जो हम 24 घंटे हाथ में रखते हैं, उसने हमारी बर्दाश्त खत्म कर दी। हमसे इंतजार नहीं होता, हमसे सब्र नहीं होता, खत्म कर दी है, सब्र नहीं होता। हाँ, तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप बहन भाइयों के साथ, माँ बाप के साथ रहते हैं तो आप बहुत सारी उनकी बातें बर्दाश्त करते हैं। घर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी चीज़ें आपको पसंद नहीं होती, लेकिन आप बर्दाश्त करते हैं और आपको पता है कि रहना तो इन्हीं के साथ है, तो आप बर्दाश्त करो या उसको टैकल करो अच्छी तरह ना। तो जब हमारी शादी होती है तो हम क्यों नहीं करते ये काम? हम फौरन से कहते हैं नहीं भाई, इस आदमी के साथ तो हम नहीं रह सकते, इस औरत के साथ हम नहीं रह सकते, टाइम नहीं देते हम उसको। जो और फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने उसके घर वालों की इज्जत नहीं करेंगे और वो आपके घर वालों की इज्जत नहीं करेगा तो ये लाइफ चलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, क्योंकि आपको इज्जत देनी पड़ती है। उसके रिश्तों को भी, अगर आप उससे प्यार करते हैं तो आप उससे जुड़े हर रिश्ते को अहमियत देंगे और इज्जत देंगे। अगर आप नहीं करते तो फिर आप कहेंगे गेट लॉस्ट, चले जाओ यहाँ से। लेकिन आपके तो सिलसिले में ऐसा हुआ ना कि प्यार आपको शादी के बाद हुआ, जो मोहब्बत है वो शादी हुआ। बिल्कुल। तो ज्यादा चेंज वैसे अपने आप को कहाँ पे देखा कि सबसे बड़ी क्या तब्दीली? मैं सऊद की इज्जत बहुत ज़्यादा करती हूँ, वो मेरी बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन मैं इसलिए ज़्यादा इज्जत करती हूँ कि जिस तरह उन्होंने मुझे प्रपोज किया, तरीके से एक रिश्ता भेजा, ना मेरा फ़ोन नंबर मांगा, ना मुझसे फ़ोन किए, ना होता है ना एक मर्दों का होता है कि चलो बाहर मिल लो, ये कर लो, वो कर लो, क्योंकि वो जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे ना, कभी काम भी साथ नहीं किया, चलो काम किया होता तो एक दूसरे को जानते, कोई मसला नहीं है, टाइम गुजारा है। उन्हें तो सिर्फ मुझे देखा था, ड्रामे भी नहीं देखे थे, वो भी बहन ने दिखाए। तो इंसान मर्द ये तो सोचता है कि भाई ये इससे मैं एक दफ़ा तो मिल लूँ, मैं तो उसको जानता ही नहीं हूँ, ये बात किस तरह करती है, लगती किस तरह की है, दिखती किस तरह की है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बस डायरेक्ट रिश्ता भेजा। और मेरी अम्मी ने और मेरी दादी ने, पप्पो ने यही कहा कि देखो वो शरीफ ख़ानदान का लड़का है, ख़ानदानी है, उसने रिश्ता भेजा है, तो मैं डायरेक्ट, उसने कोई ऐसा वो नहीं किया, तो शादी कर लो। क्योंकि मेरे अंदर बहुत सारे डर थे कि फिल्म स्टार से शादी नहीं भाई, क्योंकि मैंने बहुत सारे इनके वो स्कैंडल्स पढ़े हुए थे। लेकिन जब शादी हुई तो उन्होंने शादी में पहले दिन जो हमारी शादी की रात थी, उन्होंने मुझे सबसे पहले बात बोली कि हम 2 हैं, इसके बीच में कोई तीसरा आएगा तो वो सिर्फ हमारी औलाद होगी, इसके अलावा कोई तीसरा आएगा तो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। और जो मेरी ज़िंदगी पहले थी वो ख़त्म, तुम्हारी जो ज़िंदगी पहले थी मैं उसके बारे में कभी नहीं पूछूंगा। हमारी लाइफ आज से शुरू हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह 17 साल हो गए, हमारी किसी औरत पे लड़ाई नहीं हुई, किसी और चीज़ पे लड़ाई नहीं हुई। मतलब आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है। मैं कहती हूँ कि हो सकता है मर्द, बहुत सारी ख़वातीन हैं उनके होते हैं हस्बैंड तो जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होते हैं और वो बहुत घुसती चली जाती हैं, उसमें बिल्स चेक कर रही हैं, फ़ोन चेक कर रही हैं, अपने आप को तकलीफ़ दे रही हैं ना, एक बहुत तकलीफ़ दे वो लाइफ होती है। तो मैं कहती हूँ कि या तो फिर आप उस चीज़ को ख़त्म कर दें, लेकिन अगर साथ रहना है तो फिर आप अल्लाह पे छोड़ दें, क्योंकि अल्लाह ने भी कुरान पाक में बोला है कि किसी चीज़ की टो में ना लगो।
अल्लाह ने जो आपको दिखाना होगा वो राइट टाइम पर दिखा देगा कि भाई ये आदमी ये कर रहा है। जब आप खुद देखो तब अब ज़बरदस्ती घुस के उसने कह दिया, उसने कह दिया। लोगों ने मेरी ऐसी दोस्तें हैं जिन्होंने रिकॉर्डिंग रखी हुई हैं अपने हस्बैंड की गाड़ियों में, उनके कमरों में, उनके ऑफिसेज में, जो वो सुनती हैं कि क्या बातें हो रही, क्या चल रहा है, और वो कुछ नहीं जलती कुड़ती रहती हैं, मुसलसल वो एक टेंशन में है। फिर इससे बेहतर है कि हाँ आप अलग हो जाओ। अच्छा, मैं इसलिए कहती हूँ कि माँ बाप अपने बच्चों को ना इतनी तालीम ज़रूर दें, इतना खुद कभी ज़रूर बनाएं कि उनको अगर कहीं लगे तो वो रिश्ते से निकल जाए, बजाय कि वो उस रिश्ते में रहते मजबूर भी हो जाए और वो छोड़े भी ना, तो वो एक अजीब रिश्ता हो जाता है। मेरी काफ़ी जानने वाली है, मुझे कहती है यार तुम्हारा मियाँ जाता है, मैं यहाँ चले जाता है, अमेरिका चले जाता है, उसके पीछे। मैंने कहा यार मेरा विजन ना इससे बहुत बड़ा है, मैं इस चीज़ में नहीं फंसना चाहती कि मेरा मियाँ क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्यों कर रहा है, किस लिए कर रहा है। मैंने अपने बच्चों का फ्यूचर देखना है, उनके फ्यूचर के आगे बारे में सोचना है, उसके लिए मुझे काम करना है। बिल्कुल हाँ। और बेहतर काम करना है ताकि उनका मुस्तकबिल बेहतर हो। मेरी ये सोच है, मेरी लाइफ जो है वो इसके इर्द गिर्द घूमती है। मैं ये नहीं सोचती मेरे मियाँ ने 10 मिनट किससे बात की, 20 मिनट किससे बात की, 15 मिनट किससे बात की। बच्चे ट्रेयर करते हैं कि माँ देखो हमारे लिए काम करती है, माँ। मेरा बेटा कहता है ना मामा बस मुझे बड़ा होने दें, फिर मैं आपको पैसे दिया करूंगा, आपको ही आराम करना घर में। तो सोचने का, और मुझे नहीं बाबा आपको क्यों दूंगा। तो देखा अब भाई मुझे भी देना। ये चीज मेरा बच्चा जो है, मेरा लाइक बच्चा, इसने मेरे लिए करना है। आपके बच्चे वो कहते हैं ट्रेयर किया, हमारी अम्मा ने हमारे लिए कितनी एफर्ट की है, और अब तो माशाल्लाह से आप अपने लिए कर रही हैं। मेरे बच्चे कहते हैं कि अम्मा करें, अभी भी करें, अभी भी करें, हमारे लिए करती रहे। अच्छा होता है। मगर जो मेरे जो है ना पोता जो है मेरा, वो कहता है दादी जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो फिर मैं आपको ना एक घर बना के दूंगा और उसमें 3 कारें होंगी। मैंने कहा मैं तो एक हूँ, तुम्हें 3 कारें नहीं, कभी आप कोई चला लें, कभी कोई। बड़ा ये देखिए बच्चों को कितना प्यार होता है, और ये प्यार जो है ना ये आपको और कहीं मिलता है। अच्छा, आपने अपनी जिंदगी में समीना आपा अपनी इस शादी के बाद कितना अपने अंदर चेंज फील किया? बिकॉज इतने लॉन्ग गैप के बाद यू गॉट मैरिड। मैं तो बहुत अकेली रही हूँ। जी जी है ना, मैंने अपने बच्चे अकेले पाले हैं। मैं तो बहुत अरसा अकेले, इसलिए भी मैं बहुत घबरा रही थी कि मैं किसी और के साथ अपनी जिंदगी कैसे शेयर करूंगी, और इतने प्राइम टाइम में शादी नहीं की आपने, कैसे शेयर करूंगी। मेरे घर में मैं मतलब मेरा कमरा है, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मतलब मैं तो बहुत इंडिपेंडेंटली अपनी ज़िंदगी अपने तौर पर अपनी टर्म्स पे गुजारी है। जो काम किया अपनी मर्ज़ी से किया, किसी के कहने में नहीं, किसी के दबाव में नहीं। तो जो भी डिसीजंस ली, अच्छी ली बुरी ली, जो भी उसका रिज़ल्ट था वो मैंने बर्दाश्त किया। अच्छा था तो अच्छा किया, जहाँ गलती की तो वो मैंने बर्दाश्त की। तो अब मैंने कहा कि ये कैसे होगा, कि ये मेरे अंदर था कि पता नहीं मैं अपनी स्पेस, अपने आप को शेयर किसी के साथ कर भी सकती हूँ कि नहीं। ये बड़ा डर था मुझे। फिर उसको ये ना हो कि मैं कहूँ कि भाई अब बहुत हो गया, आप जाएं आप। कितना अरसा लगा? लेकिन ये अच्छा चेंज था ना। हाँ, बहुत प्यारा चेंज था। कितना अरसा लगा उसको ख़त्म करने में, इस फियर को? कम टाइम लगा, मगर देखिए ना, अगर दूसरा बंदा भी आपको ये बात को, और मैंने ये बात की कि मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूँगी और कितना मैं बर्दाश्त, मेरे में कितना है कैपेसिटी कि मैं शेयर कर सकूँ, बर्दाश्त कर सकूँ। तो उसने कहा चलें ट्राई करके देख लेते हैं। और चेंज क्या आया आप में सबसे बड़ा जो आपने फील किया हो? चेंज, आई थिंक आई बिकम मोर कंसिडरेट, इवन मोर कंसिडरेट। मैं ज़्यादा ख्याल रखती हूँ कि क्या बात हो रही है, और मुझे फ़िक्र होती है कि मंजर को कोई प्रॉब्लम ना हो। स्पेशली यहाँ पर जब पाकिस्तान में वो होते हैं ना, वो तो जर्मनी से ब्याह के हमारे यहाँ आ गए ना और आके यहाँ पर मेरे साथ हमारे घर में रहना शुरू किया। मेरा बेटा भी यहाँ था, वो भी साथ रह रहा था, तो एक भरा घर में। बच्चों के साथ बॉन्डिंग कैसी है मंजर साहब? बच्चों के साथ अच्छी है। हाँ। आपके बेटे के साथ अच्छी दोस्ती? उनके साथ बहुत दोस्ती, बेटे के साथ तो बहुत दोस्ती। खैर अब वो चला गया कनाडा, मगर कुछ अरसे जब वो यहाँ था तो बहुत दोस्ती थी। बच्चे खुश तो होते होंगे कि बिकॉज बच्चे इतना कंसर्न्ड होते हैं जब माँ बाप से दूर होते हैं, उनको होता है कि हमारी अकेली माँ है, तो उनको भी होता है कि हाँ नाउ शी हैज समवन टू फॉल बैक ऑन। हाँ, ये भी अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि उसने जाना था, हमें नहीं पता था कि वो जाएगा कनाडा, मगर फिर उसने एक फैसला किया कि मैं कनाडा चला जाऊँ। उसके भी बच्चों की वजह से दे डिसाइडेड टू मूव। तो ये भी अच्छा हुआ कि उसको फिक्र नहीं थी, वरना क्योंकि पहले मैं उसे जब कहती थी ना कि तुम चले जाओ, तुम्हारी बहन वहाँ पर है और तुम कनेडियन पासपोर्ट भी है तो तुम चले जाओ, तो वो कहता था कि मैं तो आप क्या करेंगी।
तो आपके बगैर मैं नहीं जाऊँगा, या तो आप साथ चलें या मैं यहीं रहूँगा। अब उसने देखा कि अब माँ के पास है, कोई अकेली नहीं हूँ मैं, अकेली नहीं है। तो उसने कहा कि अब मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, जाओ। कितने साल मैं उसे कहती रही, कितने साल हो गए, मेरा ख्याल 15-20 साल से मैं उसे कह रही हूँ कि तुम चले जाओ, मगर वो नहीं कहता था आपका क्या होगा, आप यहाँ अकेली कैसे रहेंगी। क्योंकि बच्चे देखते ना कि माँ ने तो हमारे लिए आगे अपनी जिंदगी, मतलब जब प्राइम था आपने तब शादी नहीं की, तो उन्होंने कहा कि हम कैसे माँ को छोड़ के जा सकते हैं। तो अब मुझे बताएं, तो फिर अब आप लोग क्या कहते हैं, जब आप कराची में होती तो उस टाइम पे मंजर साहब जाते हैं जर्मनी, या जब मतलब आजकल गए हुए ना जर्मनी में वापस, तो कितना याद करती होंगी आप? मैं वापस जल्दी आ गई, मेरा शूट थी तो मैं जल्दी आ गई, तो वो अभी वहीं पर हैं, वरना तो हमने एंड ऑफ अगस्त आना था दोनों ने। तो अब वो 1 को वापस आएंगे और हम रोज दिन गिनते हैं, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए, अब इतने दिन रह गए। सऊद को बहुत ज्यादा इनसे ना वो है, बार बार अच्छा कोई भी बात होगी, जैसे समीना बाबा कोई सीन आया, कोई उनकी बात हुई, बहुत अच्छी खातून है, बहुत प्यारी खातून है, बहुत पॉजिटिव वाइब्स हैं इनकी। हम दुनिया में हजारों लोगों से मिलते हैं, हजारों लोगों से मिलते हैं, बहुत सादी, एक होता है ना सादी, कोई वो जो होते हैं ना लोग, पता चल जाता है आपको के अंदर, बहुत इनकी पॉजिटिव वाइब्स हैं माशाल्लाह। और जब भी हम इनकी बात करते हैं ना, तो सऊद को तो पता नहीं कौन सी इनसे अचानक अलग से ही मोहब्बत हुई हुई है, तो बहुत ज्यादा ना सऊद वो बहुत इनकी बहुत रिगार्ड्स करते हैं, क्योंकि अभी इतना माशाल्लाह जबरदस्त आप लोगों ने वैसे प्ले भी किया, फिर अच्छी बॉन्डिंग इनकी भी। और मुनव्वर साहब को भी बहुत फोन करते हैं वो, मुनव्वर साहब बहुत प्यारे, बहुत प्यारे, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे। मेरी तो बहुत पुरानी, हमने तो 1970-71 में हमने इकट्ठा स्टेज के ऊपर प्लेस किए, फिर टीवी पे किए, लाहौर में थे जब वो शिफ्ट हुए थे लाहौर में, और हमारी बहुत बहुत अच्छी दोस्ती थी, और अभी भी है कि हमारी बातचीत होती रहती है उनकी बेगम से, उनसे। अच्छा, वेरी वेरी नाइस, मैंने बुलाया था, सब लोग आए थे, हम लोगों ने बड़ा मजे किया। जवेरिया की घर की दावत है तो बहुत मशहूर है। हाँ मैं सुना तो है ना, मैंने खान, मुझे कब बुलाना है आप? कभी ईद के तीसरे दिन में होती लाहौर किसी ऐसे दिन कर लो जब मैं भी होगी यहाँ पे, मैं भी आऊँ। तो तुम मेरी बर्थडे में भी नहीं आई? तभी मैं लाहौर थी, मैं क्या करूं। अब मेरी जो जान के 2 टोटे, एक तो मेरे अपना बेटा तो है, लेकिन उससे बड़ी मेरी 2 औलाद है, मेरी अम्मी मेरे अब्बू। तो ये जो मेरी औलाद है ना सबसे बड़ी, इससे मेरी जान अटकी रहती है। तो मेरी कोशिश होती है मुझे इतनी सी छुट्टी मिले ना, तो मैं लाहौर में बस उनकी ज़ियारत करके आ जाऊँ। तो अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी देवी। मैं बड़ी अमीर हूँ कि मेरे माँ बाप मेरे सर पे सलामत है, इससे बड़ा तो खैर कोई और ना रिस्क है ना और अल्लाह पाक और कोई करम है। अच्छा मुझे जवेरिया बताएं, कोई ऐसी चीज़ जो कि, क्योंकि आप अभी माशाल्लाह से जब जन्नत बड़ी होगी, जब उसके बाद आपने जन्नत को भी वो दूसरे घर ब्याह के जाएगी, तो ऐसी क्या चीज़ जो है वो आप अगले घर में और अगले लड़के में आप खूबी देखना चाहेंगी कि आप कहेंगे हाँ ये केपेबल है, मैं इसकी शादियाँ करूंगी, और सब में जन्नत को भी ऐसी क्या चीज़ है जो टिप देना चाहिए? देखिए मैं अपने बच्चों को तो हमेशा ये कहती हूँ कि भाई गलत को गलत कहना है, सही का साथ हमेशा देना है, चाहे मैं भी क्यों ना हूँ। अगर मैं गलत हूँ तो आपने मेरा साथ नहीं देना,